सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हम लोगों ने इस टोटल जो जर्नल का फॉर्मेट है, इसमें टोटल अभी आप देखिए 5 कॉलम है। एक डेट का कॉलम है, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम है, एक लेजर फोलियो का कॉलम है और एक अमाउंट के 2 कॉलम है। एक अमाउंट का कॉलम डेबिट का है, एक अमाउंट का कॉलम क्रेडिट का है। हम लोग जो एंट्री करते हैं तो 2 ट्रांजैक्शन होंगे। जो डेबिट होगा वो जो अकाउंट है उसका लेजर फोलियो यहाँ लिखते हैं, और जो अमाउंट क्रेडिट हो रहा है उसका जो अकाउंट है, जो क्रेडिट हो रहा है उसका लेजर फोलियो यहाँ रखते हैं। इससे हमारा फायदा क्या होता है कि जब हम उस पर्टिकुलर अकाउंट के लेजर में जाएंगे, लेजर मैंने बताया इस तरह का होता है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, टी फॉर्म का होता है। सपोज 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं इस ट्रांजेक्शन में, एक फर्नीचर का और एक कैश का, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट के किस पेज नंबर पे, सपोज ये बढ़ता चला गया, ये 5 पेज का नहीं 10 पेज का है, तो हो सकता है 10वें पेज नंबर पे ये रिकॉर्डेड है, तो वहां पे इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो है जर्नल का यहाँ पे ये 10 लिखा हुआ रहेगा। और ये कैश में भी ये सपोज वो जितने पेज नंबर पे है जर्नल के, ये 10 लिखा रहेगा। और ये यहाँ पे उसका लेजर का पेज नंबर लिखा रहेगा, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि मैनुअल अकाउंटिंग में ये लेजर फोलियो और जर्नल फोलियो का हमें जरूरत पड़ता है, क्योंकि किताबें जो हैं बढ़ती चली जाती हैं, अलग अलग हम लोग इसमें एंट्री करते जाते हैं, वो मोटा होता जाता है। तो तुरंत देखने के लिए कि इस जर्नल का लेजर में पोस्टिंग कितने पेज नंबर पे हुआ है, हम लोग लेजर फोलियो यूज करते हैं। उसी तरह से लेजर फोलियो में लेजर के अंदर जर्नल फोलियो होता है, जर्नल के किस पेज नंबर पे, सपोज 5 नंबर पेज पे ये एंट्री है, तो 5 नंबर पेज पे ये ट्रांजैक्शन आपको मिल जाएगा। तो लेजर से हम लोग जर्नल में जा सकते हैं और जर्नल से लेजर में जा सकते हैं पेज नंबर के लिखने से। लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में अब इसका उतना रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर हमें तुरंत ही सब कुछ बता देता है। तो ये जो लेजर फोलियो का कॉलम है जर्नल के अंदर, मैं अभी उसको हाइड कर रहा हूं, उसको मिटा रहा हूं, इसका हमें उतना जरूरत नहीं है। तो हमारे पर्पस के हिसाब से जर्नल जो है, अभी हम लोग ये मान के चलेंगे कि जर्नल के अंदर 4 कॉलम हो गए। एक डेट का कॉलम है, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम है और एक 2 अमाउंट के कॉलम है। एक डेबिट अमाउंट का कॉलम है और एक क्रेडिट अमाउंट का कॉलम है। अब हम लोग एक कोई एग्जांपल देखते हैं। इसी फॉर्मेट में हम लोग जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। आप लोग फिर से अपना ध्यान यहाँ पे पूरा कंसंट्रेट कीजिए, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग जो हैंडबुक है उसके पेज नंबर 19 पे आएंगे तो प्रोसीड्यूर ऑफ जर्नलाइजिंग, जर्नल करने के लिए क्या प्रोसेस है वो लिखा हुआ है। उसमें पहला लिखा हुआ है एनालाइज ईच ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स इफेक्टेड। हर ट्रांजैक्शन को देखिए, उसको एनालाइज कीजिए, उसको समझिए और उसमें कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्टेड हुए हैं, कौन कौन से अकाउंट प्रभावित हुए हैं, वो आप उसमें देखिए। एज ए रूल एवरी ट्रांजेक्शन हैज एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। मैंने बताया अभी पहले, हर ट्रांजेक्शन में कम से कम 2 अकाउंट तो होंगे ही होंगे। उसके बाद फाइंड आउट द टाइप ऑफ अकाउंट्स अफेक्टेड इन ए ट्रांजेक्शन। उस जो अकाउंट आपने देखे कि 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं या 3 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, उन अकाउंट्स का टाइप क्या है, वो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, और हम लोग डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को अप्लाई करेंगे। इससे हमारा जर्नल कंप्लीट होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 ऑन अप्रैल 1, 2018। तो कितने तारीख को ये घटना हुई है? ये घटना हुई है 1 अप्रैल 2018 को। तो हमने डेट के कॉलम में लिख दिया 1 अप्रैल 2018। क्या हुआ है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000। बिजनेस स्टार्ट किया है कैपिटल इन्वेस्ट करके 50,000 का। तो आपके पास क्या आया? अब इस ट्रांजैक्शन में हमें देखना है कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। एक अकाउंट इन्वॉल्व है कैपिटल का, बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल लगा के, कितना का? 50,000 का। एक अकाउंट इन्वॉल्व है कैपिटल का, कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब कैश में बिजनेस स्टार्ट हुआ है। पैसा आपके बिजनेस में मालिक ने, बिजनेस के मालिक ने कैश आपके बिजनेस में 50,000 ही दिया।
तो दो बातें हैं, कैपिटल भी 50,000 का बना, कैश भी 50,000 का बना। अब कैपिटल जो है वह कौन सा अकाउंट है? कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। और कैश कौन सा अकाउंट है? कैश रियल अकाउंट है। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। अब आपको एंट्री करनी है। हमने बोला है कि रियल अकाउंट का फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीजें आपके बिजनेस में आएंगी अगर आप उसको टच कर सकते हैं तो वो रियल अकाउंट है। कैश को टच कर सकते हैं, कैश रियल अकाउंट है। कैश आपके बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? आपके मालिक ने आपके बिजनेस में पैसा लगाया तो आपके बिजनेस में कैश आया। कितना कैश आया? 50,000 का। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आएगा उसको डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट। देखिए किस तरह से लिखते हैं, कैश अकाउंट, अकाउंट को मैंने बताया शॉर्ट में A/C लिखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, DR वर्ड यूज करते हैं। एक ये फॉर्मेट है, इस तरह से लिखा जाता है। कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, कितना कैश आया? 50,000 रुपए से। कैश अकाउंट डेबिट 50,000 रुपया। ये हमने एक आधा पोर्शन कर दिया है। इसके बाद जितना का डेबिट होता है उतना का ही क्रेडिट होता है, हम जानते हैं। और अगर कोई अकाउंट डेबिट हुआ है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये भी जानते हैं। लेकिन हम लोग रूल लगाएंगे फिर भी। कैपिटल जो है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपके मालिक ने पैसा लगाया ना, मालिक गिवर है, मालिक देने वाला है, और मालिक को कैपिटल वर्ड यूज करते हैं तो कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट है। तो कैश अकाउंट डेबिट और टू करके हम लोग इसको यूज करते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये तरीका है लिखने का। ये आप, इसमें कोई रूल नहीं है। आप बोलेंगे सर इसको ऊपर क्यों नहीं लिखे, इसको क्यों नहीं नीचे लिखे? तो इसमें यही है कि डेबिट वाले को ऊपर लिखा जाता है, उसमें DR वर्ड यूज किया जाता है। क्रेडिट वाले को नीचे लिखा जाता है, थोड़ा हटके लिखा जाता है। जैसे कैश आपने लिखा तो टू आपने कैश के बाद से लिखा। क्रेडिट वाले को डेबिट वाले के नीचे लिखा जाता है, थोड़ा राइट हटके लिखा जाता है, थोड़ा साइड होके लिखा जाता है। और क्रेडिट वाले के आगे में टू वर्ड यूज करते हैं, डेबिट वाले के लास्ट में DR वर्ड यूज करते हैं। ये रूल है, ये फॉर्मेट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है कि आप ये पूछेंगे सर मैं क्रेडिट वाले को पहले लिख लूं डेबिट वाले को नीचे, नहीं। डेबिट वाला पहले लिखते हैं, उस कैश अकाउंट डेबिट DR वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे, थोड़ा हटके टू वर्ड से, क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन के लिए टू से स्टार्ट करते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे कोई CR वगैरह नहीं लिखते हैं, सीधा क्रेडिट वाले कॉलम में जाके इसके पैरेलल में, इसके सामने में इसका अमाउंट लिख देते हैं 50,000। तो मैंने जो आपको डुअल एस्पेक्ट अभी लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, डुअल एस्पेक्ट में मैंने बताया कि डुअल एस्पेक्ट में हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट डेबिट का होता है, एक एस्पेक्ट क्रेडिट का होता है। एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। दूसरा अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। और जितने से डेबिट होता है उतने से क्रेडिट होता है। यही तो हमने जब इसको, इसकी एंट्री की तो एंट्री इस फॉर्मेट में, चाहे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो चाहे मैनुअल अकाउंटिंग हो, चाहे आप टैली के अंदर एंट्री करेंगे चाहे आप मैनुअली रजिस्टर के अंदर लिखेंगे, दोनों में लिखेंगे, आपको इसी तरह के फॉर्मेट में आपको एंट्री करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स का एक संक्षिप्त विवरण, नरेशन बोलते हैं, वो हम लोग लिखते हैं। और उसको जनरली हम लोग बिंग से यूज करते हैं, BING, बिंग कैपिटल, बिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया। एक दो लाइन में ट्रांजैक्शन के बारे में लिखते हैं, उसको नरेशन बोलते हैं। तो ये नरेशन हो गया, जिसके देख के, जिस नरेशन का मतलब होता है जिसको देख के ट्रांजैक्शन के बारे में आइडिया चल जाए कि क्या हुआ है, वो पता करने के लिए हम लोग एक से दो लाइन का नरेशन लिखते हैं। हमने लिखा बिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये आपका जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग और अभी इसी के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। पहला एंट्री था कैपिटल का। कैपिटल जब भी बिजनेस में इंट्रोड्यूस होता है तो यही एंट्री होती है। अगर यहाँ पे कैश के बदले बैंक में आपका कैपिटल आता, आपके मालिक ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 कैपिटल से और बैंक में आपके पैसा डाला, जो बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है, मालिक का बैंक अकाउंट नहीं, बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है, उसमें उसने 50,000 का चेक काट दिया, कैश में नहीं दिया, बैंक में सीधा पेमेंट किया, तो आपका दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होता? दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व होता बैंक का, बैंक का। और बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो कैपिटल भी पर्सनल, बैंक अकाउंट भी पर्सनल।
तो हमारा क्या फॉर्मूला होता, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो गिवर है यानी कि कैपिटल अकाउंट वो क्रेडिट होगा, डेबिट द रिसीवर आपका बैंक आपके बिहाफ में पैसा लिया। आपका बिजनेस का अकाउंट सपोज एसबीआई बैंक में खुला हुआ है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 आपके मालिक से जो चेक है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, आपके बिजनेस के अकाउंट में क्रेडिट हुआ, पैसा आया आपको। तो हम लोग, तो आपका बैंक रिसीवर है, आपका बैंक आपके बिहाफ में पैसा रिसीव किया है, इसलिए कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि आपका बैंक आपके बिहाफ में, बिजनेस के बिहाफ में आपका बैंक अकाउंट, आपका बैंक पैसा रिसीव किया। तो पैसा किसने रिसीव किया? आपके बैंक ने दिया। किसने? आपके मालिक ने। तो डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश के बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट है और आपका बैंक आपके बिहाफ में पैसा रिसीव किया है। बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पैसा देने वाला कौन है? मालिक। तो उसको क्रेडिट करेंगे तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्रेडिट वाले को 2 से स्टार्ट करते हैं, ये मैंने बताया आपको, क्रेडिट वाले को 2 से स्टार्ट करते हैं लिखना और थोड़ा हट के लिखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट लिखा, टू कैपिटल अकाउंट लिखा 50,000, ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। तो कैपिटल जब भी बिजनेस में इंट्रोड्यूस होता है इसी 2 तरह की एंट्री होती है, या तो कैश अकाउंट डेबिट होगा या कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट होगा या बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर? अब हम लोग कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसी फॉर्मेट के अंदर हम लोग इसी फॉर्मेट में एंट्री करते रहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल पढ़िए आप लोग, क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुनील ऑन क्रेडिट ₹14,000 ऑन अप्रैल 3, 2018। क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील, सुनील से गुड्स परचेज किया, क्रेडिट पे परचेज किया यानी कि उधार पे परचेज किया 14,000 का। तो देखिए क्या क्या है, परचेज गुड्स परचेज किया। तो गुड्स के लिए मैंने बोला है, गुड्स वर्ड जब भी आएगा जिस बिजनेस में आप जिस चीज का ट्रेड करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं। तो गुड्स जब भी आता है उसका परचेज करते हैं तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं परचेज, ना कि गुड्स। और जब इसको सेल करते हैं तो वर्ड क्या यूज करते हैं? सेल। तो गुड्स आपने परचेज किया तो परचेज अकाउंट, एक अकाउंट अफेक्टेड है और दूसरा अकाउंट अफेक्टेड है सुनील। क्यों? सुनील से आपने उधार पे परचेज किया। अगर कैश में परचेज किया होता तो दूसरा अकाउंट होता, भले ही सुनील से परचेज किया, बट अगर कैश में परचेज किया तो सुनील अफेक्टेड नहीं होता, कैश अफेक्टेड होता, क्योंकि आपके बिजनेस से पैसा कैश चला गया। सुनील का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। सुनील का इंपॉर्टेंस तब है, सुनील का महत्व तब है जब आप सुनील से उधार पे माल ले रहे हैं। अगर आप यही माल कैश में लिए होते तो दूसरा अकाउंट जो है इन्वॉल्व होता, वह कैश होता, ना कि सुनील होता। बट चूंकि ये उधार का ट्रांजेक्शन है, इसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है या बैंक अकाउंट आपका इन्वॉल्व नहीं है, आपने बैंक से पेमेंट नहीं किया है, ना ही कैश पेमेंट किया है, तो सुनील आपके लिए क्या हो गया? उधार पे है। तो दूसरा अकाउंट उधार पे दिया है, सुनील आपके लिए क्या है? क्रेडिटर है। तो सुनील के नाम से हम लोग दूसरा अकाउंट यूज करेंगे, सुनील अकाउंट। तो फिर से मैं बोलता हूं, ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूं। परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील ऑन क्रेडिट, सुनील से परचेज किया गुड्स को 14,000 रुपए का। तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है और सुनील अकाउंट इन्वॉल्व है 3 अप्रैल को। तो हम लोग अब एंट्री करेंगे इसका। सबसे पहले डेट के कॉलम में लिखेंगे 3 अप्रैल, डेट का कॉलम हमने लिख दिया। अब ट्रांजैक्शन का विवरण हम लोग पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखते हैं, जो थोड़ा चौड़ा होता है। बाकी सारे कॉलम से आप देखिए चौड़ा है ये। और 2 कॉलम हमारे अमाउंट के होते हैं। जो अकाउंट डेबिट होता है उसका अमाउंट इसमें लिखते हैं, और जो अकाउंट क्रेडिट होता है, दूसरा अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है उसका अमाउंट इसमें लिखते हैं। ऐसा नहीं कि डेबिट वाले का इसमें भी लिख दीजिए, क्रेडिट वाले का इसमें भी लिख दीजिए। क्यों ऐसा करते हैं, इसके पीछे लॉजिक नहीं है, ये आपको समझना होगा कि यही तरीका है, बस ऐसे करते हैं तो करते हैं। ठीक है। अब है परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील ऑन क्रेडिट ₹14,000। 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, परचेज का अकाउंट और सुनील का अकाउंट 14,000 रुपए का। तो अब हम लोग इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। परचेज अकाउंट का मैंने बताया ये रियल अकाउंट है, पर्सनल है या नॉमिनल अकाउंट है। ये परचेज नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है जो भी एक्सपेंस होते हैं और जो भी इनकम होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल है। परचेज मैंने बताया आपके लिए एक्सपेंस है, इसलिए कि यह नॉमिनल अकाउंट है। सुनील जो है वह एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कि सुनील पर्सनल अकाउंट है। यहां तक आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है, सुनील पर्सनल अकाउंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी एंट्री पास करेंगे।
अब हम लोग इसकी आपके जो बुक्स में जो इसकी एंट्री दी हुई है वो गलत है, क्योंकि वो लगता है कॉपी पेस्ट का एरर है। एंट्री मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका, परचेज अकाउंट और सुनील अकाउंट। परचेज नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम, ये हमने बताया है। तो नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल है, उसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। परचेज आपका एक्सपेंस है, इसलिए कि परचेज को डेबिट करेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट। कोई डाउट है इसमें? इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि परचेज अकाउंट जो है वो एक्सपेंस का अकाउंट है हम लोग, और जब भी नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट में परचेज अकाउंट डेबिट, हमने डीआर करके यहाँ पे लिखा, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का परचेज है? ये परचेज है 14,000 रुपए का। तो चूंकि ये डेबिट है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट के कॉलम में हम 14,000 रुपए लिख देंगे। क्लियर? अब एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन फिर भी हम रूल लगाएंगे। रूल है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपको ये माल किसने दिया? ये जो गुड्स आपने खरीदा ये सुनील ने दिया, क्रेडिट द गिवर, और सुनील ने उधार पे दिया है, तो सुनील अकाउंट क्रेडिट द गिवर, सुनील ने दिया है तो सुनील क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो अब मैंने बताया कि जब क्रेडिट वाला लिखते हैं तो परचेज से थोड़ा सा हट के लिखेंगे, तो टू यहाँ पे लिखेंगे, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में आगे में टू लिखते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट, टू सुनील अकाउंट, और सुनील क्रेडिट होगा 14,000 रुपए से। ये सुनील अकाउंट ये क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट क्यों हो रहा है? यहाँ पे टू लिखा है, इसका मतलब ये क्रेडिट हो रहा है, और क्रेडिट के कॉलम में 14,000 रुपए हम लोग लिखेंगे। ये आपका आप देखिए डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एक डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है कि हर ट्रांजेक्शन में एक अकाउंट या तो डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, सुनील अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद जितना का डेबिट होता है उतना का ही क्रेडिट होता है। 14,000 से डेबिट हुआ है तो 14,000 से क्रेडिट हुआ है। डुअल एस्पेक्ट में हर ट्रांजेक्शन में टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट, जितने से 14,000 से डेबिट हुआ है तो 14,000 से क्रेडिट भी होगा। अब इसमें हम लोग एक नरेशन लिखते हैं, बीइंग नरेशन होता है जो उस ट्रांजेक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल वहीं पे जर्नल एंट्री के वक्त ही लिख देते हैं। बीइंग गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, बस इतना लिख दिया हमने, हमारा ये कंप्लीट हो गया। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ये एक हमने एक और आपको ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री करके दिखाया। ये परचेज की एंट्री है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। इसके आगे हम अगला जो ट्रांजेक्शन है उसको आप लोग तब तक पढ़िए, उसको एनालाइज कीजिए कि उसमें उस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। उसके बाद उस ट्रांजेक्शन में जो जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उसका नेचर क्या है, वो पर्सनल अकाउंट है, वो रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। और फिर अगर वो पर्सनल अकाउंट है तो उसका क्या रूल लगेगा, रियल अकाउंट है तो उसका क्या रूल लगेगा, और नॉमिनल अकाउंट है तो उसका क्या रूल होगा। अगला ट्रांजेक्शन आप लोग देखिए अपने अपने बुक में। अगला ट्रांजेक्शन आपके बुक में है सेल का, और एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो है सोल्ड गुड्स टू अमिताभ। अमिताभ को आपने गुड सोल्ड किया है, कितने रुपए से? 5,000 रुपए का गुड सोल्ड किया है। कैश पे किया है या क्रेडिट पे किया है? क्रेडिट पे किया है, और इसकी हमें एंट्री करनी है। कितने तारीख को किया है? हमने किया है इसको अप्रैल 4, 2018 को हमने ये ट्रांजेक्शन किया है। फिर से मैं ट्रांजेक्शन पढ़ रहा हूं जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है आपके बुक में। सोल्ड गुड्स टू अमिताभ ऑन क्रेडिट फॉर ₹5,000 ऑन अप्रैल 4, 2018। तो डेट क्या है? डेट है अप्रैल 4 अप्रैल 2018, ये हमने डेट लिख दिया। सोल्ड गुड्स टू अमिताभ ऑन क्रेडिट, तो पहला अकाउंट इसमें कौन सा इन्वॉल्व है? इसमें अकाउंट इन्वॉल्व है गुड्स का, और गुड्स का सेल हो रहा है। मैंने बताया कि जब आप अपने बिजनेस में जिस चीज का ट्रेड करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं। तो गुड्स के लिए परचेज और सेल वर्ड यूज आता है। जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो वर्ड यूज करते हैं सेल अकाउंट, न कि गुड अकाउंट। क्या वर्ड यूज करते हैं? सेल अकाउंट। तो सेल कर रहे हैं तो पहला अकाउंट जो इफेक्टेड है वह है सेल अकाउंट। दूसरा, हमने किसको बेचा है? अमिताभ को बेचा है। अगर हम कैश में बेचे होते तो अमिताभ का कोई रेलेवेंस नहीं था।
बट चूंकि हमने उधार पे बेचा है तो अमिताभ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा अकाउंट अमिताभ का है। अगर हम यह कैश या बैंक के थ्रू, अगर हमने कैश में सेल किया होता या अपने बैंक में उसने हमें चेक दे दिया होता तो फिर हमारा बैंक या कैश अकाउंट अफेक्टेड होता, न कि अमिताभ। बट चूंकि हमने उधार पे माल बेचा है अमिताभ को, तो कैश और बैंक रेलिवेंट नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या हो गया? अमिताभ महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने बेचा है अमिताभ को उधार पे। तो दूसरा अकाउंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वह है अमिताभ। ठीक है, तो अमिताभ के लिए अमिताभ अकाउंट वर्ड ही यूज करेंगे, वो अपने नाम से आता है, पर्सनल अकाउंट है। अब सेल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? सेल नॉमिनल अकाउंट है। हम जानते हैं जो भी इनकम होते हैं वो सेल इनकम का एग्जाम्पल है, और ये नॉमिनल अकाउंट होता है। अमिताभ जो है पर्सनल अकाउंट होता है। अमिताभ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए पर्सनल अकाउंट है। तो हमने सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हुए हैं वो जानते हैं। इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इफेक्टेड हुए हैं, एक सेल का अकाउंट, दूसरा अमिताभ का अकाउंट। उसके बाद हमें नेचर जानना है, सेल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का नेचर का है, अमिताभ अकाउंट पर्सनल अकाउंट का नेचर का है। इसके बाद हम इसमें रूल लगाते हैं। नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट का ये आपको याद करना पड़ेगा, डेबिट ऑल एक्स। और जैसे ही कुछ दिनों आप प्रैक्टिस करेंगे ये ऑटोमेटिक आप खुद ब खुद कर लेंगे, फिर याद की भी जरूरत नहीं है। बट जब तक आपके पास इसका एक्सपर्टीज नहीं हुआ है, आपको इसको याद करके इसको लिखना होगा। तो सेल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सेल कर रहे हैं हम लोग, हमारे लिए इनकम है, तो सेल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, CR क्रेडिट होगा। अमिताभ डेबिट पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का क्या फॉर्मूला है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अमिताभ रिसीवर है या गिवर है? आपने उधार पे माल बेचा है, किसको? अमिताभ को। अमिताभ ने माल लिया है, आपके बिजनेस से माल वो ले रहा है, ना कि आपको दे रहा है, तो अमिताभ रिसीवर है। तो डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कीजिए, यही फॉर्मूला है। तो डेबिट द रिसीवर, तो क्या हो जाएगा यहां पे? इसकी एंट्री कैसे होगी? डेबिट द रिसीवर, तो जो डेबिट होता है पहले हम लोग उसको लिखते हैं, तो अमिताभ अकाउंट डेबिट होगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे? अमिताभ, अमिताभ अकाउंट डेबिट। थोड़ा हट के DR लिखते हैं, मैंने बताया। अमिताभ अकाउंट डेबिट, कितने से अमिताभ डेबिट हुआ है? कितने रुपए का माल आपने उसको उधार पे बेचा है? 5000 रुपए का। तो डेबिट कॉलम में आप 5000 रुपए लिख देंगे। आधा जो ट्रांजैक्शन की आधी एंट्री आपने कर दी है। अब सेकेंड हाफ बचा है। अब हम लोग देखेंगे अमिताभ अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या हुआ है? सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो मैंने बताया 2 से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा हट के 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 सेल अकाउंट, 2 आपने लिखा, सेल अकाउंट हो गया। और कितने से सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ है? होगा 5000 से ही होगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया जर्नल एंट्री। और इसके बाद हम एक नरेशन लिखते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड, बेचा ऑन क्रेडिट। आप लिख सकते हैं टू अमिताभ, नहीं भी लिख सकते हैं। नरेशन आपके ऊपर है, आप कितना बड़ा लिखना चाहते हैं, कितने में आपके समझ में आ जाएगा। 1 से 2 लाइन का आप लिख सकते हैं। तो हमने लिखा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ये ट्रांजेक्शन हमने इसकी एंट्री हमने कंप्लीट कर ली। अब अगर इसी में अमिताभ को जो हमने बेचा था, अगर हम उसको इमेजिन कीजिए, सोचिए, अगर हम उसको उधार पे ना बेच के कैश में बेचते तो ये दूसरे तरह से होता। तो क्या होता? उस वक्त हमारे लिए 2 अकाउंट जो इन्वॉल्व होते, एक तो सेल अकाउंट इन्वॉल्व होता और दूसरा कैश अकाउंट इन्वॉल्व होता। उसमें फिर अमिताभ अकाउंट का कोई रेलिवेंस नहीं था, अमिताभ का कोई रेलिवेंस नहीं था। अमिताभ अकाउंट का हमने कैश में बेचा, तो कौन से 2, भले ही लिखा हुआ रहता सोल्ड गुड्स टू अमिताभ इन कैश फॉर ₹5,000 ऑन अप्रैल 4, 2018, बट अमिताभ का नाम आने के बाद भी चूंकि कैश में बेचा है, तो 2 जो अकाउंट अफेक्टेड हैं वह अकाउंट अफेक्टेड हैं सेल और कैश, न कि सेल और अमिताभ। ये चीज एक अकाउंटेंट को खुद ब खुद प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगी कि कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हैं। भले ही अमिताभ का नाम लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन में, बट आपने अमिताभ को उधार पे नहीं बेचा है, तो अमिताभ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट है आपके लिए कैश। तो दूसरा अकाउंट जो इफेक्टेड है वह इफेक्टेड है कैश का अकाउंट। कैश आपके बिजनेस में बढ़ गया, अमिताभ से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, बट कैश आपका बढ़ गया। तो कौन सा अकाउंट इफेक्टेड हुआ? कैश का अकाउंट और सेल का अकाउंट। कैश हमारे लिए रियल अकाउंट का एग्जांपल है, और रियल अकाउंट का फॉर्मूला है
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आपके बिजनेस में आती है उसको डेबिट कीजिए, जो चीज आपके बिजनेस से जाती है उसको क्रेडिट कीजिए। अब देखिए आपके बिजनेस में कैश आया या गया, आपने अमिताभ को कैश में बेचा तो आपके बिजनेस में कैश आया, आपका पैसा बढ़ा, 5,000 रुपये से आपका पैसा बढ़ा, तो फिर एंट्री हो जाएगी। कैश को हम लोग क्या करेंगे, कैश रियल अकाउंट है, कैश डेबिट होगा, तो डेबिट हम लोग उसको पहले अमिताभ की जगह पे कैश अकाउंट लिखना होगा। हमें कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू सेल अकाउंट, बिंग गुड्स सोल्ड इन कैश, बिंग गुड्स सोल्ड इन कैश। तो ये कैश सेल का एग्जांपल हो गया। तो आपने अभी कैश सेल की भी एग्जांपल देख ली और क्रेडिट सेल की भी एग्जांपल देखा। क्रेडिट सेल में आपके लिए वो पर्सन इंपॉर्टेंट है जिसने आपको क्रेडिट पे आपने जिसको माल बेचा है, कैश में आपका कैश इंपॉर्टेंट है, वो पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये ट्रांजेक्शन हमने देखा। जब अभी अगर आप लोग इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपके लिए थोड़ा इजी होता चला जाएगा। अब हम लोग इसके आगे का एग्जाम्पल भी देख लें। आप लोग जो अगला एग्जाम्पल है उसको तब तक पढ़िए, उसको देखिए क्या लिखा हुआ और उसको एनालाइज कीजिए। एनालाइज क्या करते हैं हम लोग हर ट्रांजेक्शन में, हम लोग एनालाइज करते हैं कि इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हुए हैं। सबसे पहले तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हुए हैं, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि वो जो अकाउंट अफेक्टेड हुए हैं उनका टाइप क्या है, वो रियल अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट है या वो नॉमिनल अकाउंट है। और जो अकाउंट जिस भी नेचर का है उसका रूल हम लोग उसमें लगाते हैं। जर्नल एंट्री पास करने के वक्त केवल हमें यही ध्यान रखना है, फॉर्मेट यही है जर्नल एंट्री का, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम और 2 अमाउंट के कॉलम। जर्नल एंट्री पास करने के वक्त केवल जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो ये है कि डेबिट वाला अकाउंट ऊपर लिखा जाता है और जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। और डेबिट वाले जो अकाउंट डेबिट हो रहा होता है उसके आगे में डीआर वर्ड यूज करते हैं, डीआर। और जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहा होता है उसके आगे में सीआर या पीछे में सीआर नहीं लिखते हैं, उसके स्टार्टिंग में 2 से डिनोट करते हैं, TO2। यही आपके जर्नल एंट्री का तरीका है। ये स्टैंडर्ड वे ऑफ एंट्री है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि किसको आगे लिखना है किसको पीछे लिखना है। ये आपको समझना है कि बस ट्रांजेक्शन हमारा इसी तरह से होता है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में भी टैली सॉफ्टवेयर के अंदर भी एंट्री इसी तरह से होती है। वहाँ भी डेट का कॉलम होता है, आप डेट कोड भर देते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर्स इसी तरह से आता है, आप उसमें एंट्री करते हैं और आपको सारे अमाउंट्स वगैरह भरने होते हैं उसके अंदर। अब अगला जो एग्जाम्पल है वो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, इसकी एंट्री भी करेंगे और हम लोग इसको सीखेंगे भी कि वो क्या है। अगला एग्जाम्पल है परचेज रिटर्न का। अगला जो एग्जाम्पल है वह एग्जाम्पल है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न ये होता है कि अगर हम जो परचेज कर लेते हैं और जो परचेजर है वह गुड्स को रिटर्न कर देता है, चाहे वो डिफेक्टिव हो या सपोज आपने 10 आइटम परचेज किया था, 10 आइटम का ऑर्डर दिया था परचेज करने के लिए, बट उसने वो ज़्यादा आइटम आपके पास भेज दिए, कुछ इस तरह का हो गया या डिफेक्टिव निकल गया, आपको 10 का नहीं, आपने उस 10 में से 8 ही रखा अपने पास, तो हम लोग रिटर्न करते हैं, उस परचेज को रिटर्न करते हैं। तो ये उसकी एंट्री होती है। इसके लिए एक पिछले एग्जाम्पल का अगर हम लोग रेफरेंस देखें, जो सुनील से हम लोगों ने क्रेडिट पे माल परचेज किया था, सुनील से हम लोगों ने क्रेडिट पे माल परचेज किया था 14,000 का 3 अप्रैल को। आप देखिए पिछला जो एग्जांपल है, सुनील से हमने उधार पे गुड्स परचेज किया था 14,000 का, ठीक है। अब आउट ऑफ गुड्स, अब जो एग्जांपल है आप देखिए अपने बुक्स में, आउट ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील ऑन अप्रैल 3, 2018, उस गुड्स में से 2,000 का गुड्स हमने रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि वह इन्फीरियर क्वालिटी का था, तो हमने जो है उसको 2,000 के गुड्स को रिटर्न कर दिया। ओके, तो अभी हम लोग परचेज रिटर्न डिस्कस कर रहे थे। परचेज रिटर्न में मैंने बताया कि जो माल आप परचेज करते हैं, अगर उसमें कोई माल इन्फीरियर क्वालिटी का होता है या जितना आपको चाहिए था उससे ज़्यादा आ गया, तो आप रिटर्न करते हैं। तो परचेज रिटर्न के वक्त क्या एंट्री पास करेंगे? तो जो पीछे एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी कि गुड्स
जो सुनील से परचेज किया था 14,000 का उधार पे 3 अप्रैल को, उसमें से 2,000 का गुड्स हमने रिटर्न कर दिया 5 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि वह इन्फीरियर क्वालिटी का था। तो 5 अप्रैल को आप देखिए, 5 अप्रैल 2018 को हमने क्या किया है? परचेज को रिटर्न किया है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना होगा कि जब आपके लिए मैंने बताया था परचेज आपके लिए एक्सपेंस था, परचेज आपके लिए एक्सपेंस था और आप उसको क्या करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल है परचेज, एक्सपेंस की तरह ट्रीट होता है और हम उसका फॉर्मूला क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो हमेशा क्या होगा? परचेज डेबिट होता है और सेल उसी की तरह। सेल क्या होता है? सेल हमेशा इनकम है और सेल हमेशा क्रेडिट होता है। यह तो अब अभी तक आप लोग इतना सीख चुके हैं। अब इसी परचेज में से हमने कुछ सामान रिटर्न किया, तो जो आपका खर्चा था, पहले आपने सपोज उसको 10 रुपए में लिखा था और उसमें से 2 रुपए आपने रिटर्न कर दिया, तो आपका खर्चा घट गया ना। खर्चा घट गया, इसका मतलब वो आपके लिए क्या हुआ? इनकम की तरह ट्रीट हुआ। खर्चा घट जाना, पहले खर्च 10 रुपए का था, उसमें से 2 रुपए आपने बोला कि मैं नहीं लूंगा, तो आपका खर्चा कितना हुआ? 8 ही रुपया का हुआ ना। तो खर्चा आपका घटता है, इसका मतलब वो क्या हुआ? वो इनकम हुआ। तो परचेज अगर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न आपके लिए क्या होगा? वह हमेशा क्रेडिट होगा। परचेज अगर डेबिट होता है हमेशा, क्यों? क्योंकि वह एक्सपेंस है, तो परचेज रिटर्न आपके लिए इनकम हुआ, इनकम की तरह ट्रीट हुआ। आपने जो माल खरीदा था उसमें से कुछ माल रिटर्न कर दिया। तो परचेज अगर आपके लिए एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न इनकम की तरह ट्रीट होगा। और अगर परचेज डेबिट होता है, इनकम की तरफ परचेज रिटर्न अगर ट्रीट करेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इनकम की तरह ट्रीट होता है परचेज रिटर्न, इसलिए परचेज रिटर्न क्या होगा? हमेशा क्रेडिट होगा। फिर से देखिए, परचेज जो है, परचेज आपके लिए एक्सपेंस है तो परचेज आपने डेबिट करते हैं, परचेज रिटर्न फिर आपके लिए इनकम की तरह ट्रीट होगा, हमेशा वो क्रेडिट होगा। उसी तरह से जो सेल है, सेल आपके लिए इनकम है, सेल क्रेडिट होता है और जब इसी सेल को आप रिटर्न करते हैं, सेल आपके लिए इनकम है। आपने किसी को माल बेचा, आपने मुझे 10 रुपए का माल बेचा और मैंने बोला कि भैया फिर बाद में 2 दिन के बाद कि ये 2 रुपए का माल मैं नहीं रखूंगा आपका, तो आपकी इनकम घट गई ना। सेल आपके लिए इनकम है, आपने मुझे 10 रुपए का सेल किया था, मैं आपके 2 दिन के बाद कह रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए 2 रुपए का सामान, 10 रुपए में से तुम अपना 2 रुपया माइनस कर लो, ये सामान ले लो अपना वापस जो मुझे बेचा था। तो सेल जो आपके लिए इनकम था वो जब रिटर्न होता है, वो घटता है, तो वो आपके लिए क्या होगा? वह एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा, एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा। और एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा तो सेल क्या होगा? सेल रिटर्न डेबिट होगा। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं, परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल हमेशा क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि सेल इनकम है, परचेज एक्सपेंस है। परचेज हमेशा डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न आपके लिए इनकम की तरह ट्रीट होगा और वो क्रेडिट होगा। सेल हमेशा क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न क्या होगा? डेबिट होगा। ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, आप याद रखिए। तो फिर से एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। एग्जाम्पल था, आउट ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील ऑन अप्रैल 3, 2018, जो आपने उधार पे माल परचेज किया था सुनील से 14,000 रुपए का, उसमें से गुड्स वैल्यूइंग रुपीज 2,000 रुपए का जो गुड्स है वह रिटर्न कर दिया गया 5 अप्रैल को बिकॉज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। आपने रिटर्न कर दिया। तो इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व है। एक है परचेज रिटर्न अकाउंट, एक अकाउंट इन्वॉल्व है परचेज रिटर्न और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है सुनील। किसको रिटर्न किया? सुनील को किया। तो अब इसकी जो एंट्री होगी वो होगी, परचेज रिटर्न आपके लिए कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम की तरह ट्रीट होगा, तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सुनील आपके लिए क्या है? पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी जो माल आपने सुनील से खरीदा था, अब वापस उसको बेच रहे हैं, वापस उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो अब उस माल का रिसीवर सुनील है या गिवर है? अब वो रिसीवर है। पहले गिवर था, जब आपने उधार पे माल लिया था उस वक्त वो गिवर था, बट अब आप जब रिटर्न कर रहे हैं तो सुनील, उस माल को कौन रिसीव कर रहा है? सुनील रिसीव कर रहा है। गिवर आप हो गए, सुनील रिसीवर है। तो सुनील को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट द रिसीवर। क्यों? क्योंकि सुनील पर्सनल अकाउंट है, जो रिसीव करता है उसको डेबिट करेंगे। तो सुनील अकाउंट डेबिट होगा। यहां पे देखिए, सुनील अकाउंट डेबिट।
थोड़ा हट के यहाँ पे डी आर लिखते हैं। कितने रुपए से? 2000 का माल रिटर्न किया उसको, सुनील को। सुनील ने वापस 2000 का माल रिटर्न कर दिया। सुनील रिसीवर है, हमने हमारे बिजनेस ने सुनील को 2000 का माल रिटर्न कर दिया। तो सुनील अकाउंट डेबिट 2000 रुपए से। परचेज रिटर्न मैंने बताया आपको, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो टू परचेज रिटर्न, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन हम लोग यहां लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न। कितने रुपए से? 2000 रुपए से। तो जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसको क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं, क्रेडिट के कॉलम में 2000 लिख दिया। तो ये देखिए फिर से डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, हर ट्रांजेक्शन में। ये परचेज रिटर्न का केस था, परचेज रिटर्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपने सुनील से 3 अप्रैल को 14,000 रुपए का माल उधार पे खरीदा था और एंट्री क्या की थी? 3 अप्रैल को जब आपने उधार पे माल खरीदा था, तो आपने माल खरीदा था, आपके लिए परचेज था, परचेज एक्सपेंस होता है, परचेज को आपने डेबिट किया था, परचेज अकाउंट को डेबिट किया था और सुनील को क्रेडिट किया था। क्यों? क्योंकि सुनील गिवर था, सुनील अकाउंट क्रेडिट किया था। कितने रुपए से? 14,000 रुपए से। ये आपने जो है 3 अप्रैल को ये एंट्री की थी, परचेज अकाउंट डेबिट 14,000, सुनील अकाउंट 14,000, और सुनील को हमें 14,000 रुपए रिटर्न करने थे। सुनील की लायबिलिटी 14,000 रुपए की थी। अब इसी माल में से, इसी 14,000 के माल में से 2,000 का माल हमने रिटर्न कर दिया। क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। रिटर्न किसको किया? ऑब्वियसली सुनील को किया। तो सुनील पिछले ट्रांजेक्शन में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, गिवर था, सुनील को क्रेडिट किया था, अब उसको वापस रिटर्न कर दिया, तो अब सुनील रिसीवर है। तो सुनील क्या हो जाएगा? सुनील हमारा रिसीवर है, तो सुनील डेबिट हो जाएगा। और परचेज रिटर्न, परचेज आपका एक्सपेंस था, एक्सपेंस आपका घट गया, उसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, परचेज रिटर्न। सुनील अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, हमारे लिए वो इनकम की तरह ट्रीट होता है, इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। ये बहुत सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको समझ, इसमें अपना लॉजिक लगाना है, समझदारी लगानी है, आपके लिए कोई भारी नहीं है, आप समझ में आ जाएगा। तो आपने लिखा सुनील अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 2000। और एक छोटा जैसा इसमें नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न because of inferior quality, being goods returned because of inferior quality। ये हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे परचेज रिटर्न का ट्रांजेक्शन हमने कंप्लीट किया। इसी तरह से परचेज रिटर्न में एक और कॉन्सेप्ट है डेबिट नोट का। परचेज रिटर्न में एक और कॉन्सेप्ट है डेबिट नोट का। अब आप समझिए डेबिट नोट क्या होता है, आगे चल के इसको हम लोग और भी डिस्कस करेंगे जब हमारा ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्लासेस स्टार्ट होगा ई लर्निंग के मॉड्यूल में। तो ये सब जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये चीजें और भी अच्छे तरीके से वहां पे आपको बताई जाएंगी। तो अभी भी आप समझ लीजिए, सो दैट कि वहां समझने में हमारा पर्पस ही है ये वीडियो मॉड्यूल का, कि अभी आप इतना तैयार हो जाएं कि जब हमारा वो मेन कंटेंट चले 120 घंटे का, तो आप लोग इस पोजीशन में रहें कि उसको ठीक से समझ सके। अब परचेज रिटर्न के साथ ही कॉन्सेप्ट आता है डेबिट नोट का। जब भी परचेज रिटर्न वर्ड यूज होगा, कॉन्सेप्ट आएगा डेबिट नोट का। डेबिट नोट क्या होता है? जब हमने परचेज किया था सुनील से 14,000 का, तो सुनील हमारे बुक्स में क्रेडिटर हो गया था। सुनील उधार दिया था मुझे, सुनील उधार दिया था, वो क्रेडिटर था। कितने से? 14,000 रुपए से। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सुनील को ये सामान हमने रिटर्न कर दिया। कितने रुपए का? 2,000 रुपए का। तो रिटर्न किया तो कुछ एक डॉक्यूमेंट बनना चाहिए जिसके बेसिस पे सुनील को पता चले और हमें भी पता चले कि भैया इतने रुपए का जो आपका माल था वो हमने रिटर्न कर दिया, आप भी अपने बुक्स में रिकॉर्ड कीजिए। तो सुनील क्या करेगा, हम लोग सुनील को एक 2,000 का, ये जब एंट्री कर लेंगे, साथ ही साथ एक 2,000 रुपए का डेबिट नोट इशू करेंगे। डेबिट नोट इशू करेंगे। इसमें यह लिखा रहता है डेबिट नोट में कि आपके जो क्रेडिट बैलेंस है उसको मैंने 2,000 रुपए से घटा दिया, क्योंकि आपका 2,000 रुपए का माल इन्फीरियर था। उसमें जिस वक्त का वो इनवाइस था, जो 14,000 रुपए का इनवाइस रेस किया होगा सुनील ने जब आपको, उसकी डिटेल वगैरह लिख के ये डेबिट नोट इशू करते हैं
कि आपका बैलेंस हम 2000 रुपए से, आपका क्रेडिट बैलेंस था 2000 रुपए से हम आपको डेबिट कर रहे हैं, अपने अकाउंट में घटा रहे हैं। ये जो हमने अपने बुक्स में डाली, इसके लिए सुनील को जो इंटीमेट करते हैं, सुनील को जो सूचना भेजते हैं कि हमारे बुक्स में मैंने आपका 14000 बैलेंस था, उसमें से 2000 बैलेंस घटा दिया है, इसको हम लोग डेबिट नोट के थ्रू सुनील को कम्युनिकेट करते हैं, ताकि सुनील भी अपने बुक्स में कॉरेस्पॉन्डिंगली उसका एडजस्टमेंट कर ले। हमारे यहाँ सुनील का बैलेंस 14000 का था, 2000 रुपए की एक एंट्री कर रहे हैं परचेज रिटर्न की, तो साथ साथ एक डेबिट नोट सुनील को इशू कर देंगे कि आपका बैलेंस हमने 2000 रुपए से डेबिट कर दिया। पहले आपका क्रेडिट बैलेंस था 14000 का, हमारे यहाँ आप क्रेडिटर थे, आपका क्रेडिट बैलेंस था 14000 का, हमने 2000 रुपए से उस बैलेंस को डेबिट कर दिया, मतलब घटा दिया। अब आपका बैलेंस हमारे यहाँ 12000 हो गया। तो ये जो 2000 डेबिट करने का, आपके बैलेंस को घटाने का, सुनील के बैलेंस को घटाने का जो सूचना सुनील को भेज रहे हैं, वह डेबिट नोट के थ्रू भेजते हैं कि 2000 से मैंने आपका बैलेंस घटा दिया, उसको डेबिट नोट बोलते हैं। अब आप लोग अपने ही बुक, जो हैंडबुक है, उसमें जो अगला एग्जाम्पल है वो देखिए, वो सेल्स रिटर्न का है। अभी तक हम लोगों ने परचेज रिटर्न डिस्कस किया, जब हम किसी से माल परचेज करते हैं और वो परचेज का माल जब रिटर्न करते हैं तो वो परचेज रिटर्न होता है। उसी तरह से हम भी ने भी किसी को माल सेल किया, हम लोग भी माल बेचते हैं, और जिसको माल बेचा वो आके बोल रहा है कि भैया आपने जो माल बेचा था उसमें 10% का माल खराब है, 5% का माल खराब है, हम उसको नहीं लेंगे, हम आपको रिटर्न कर रहे हैं। तो हमारे बुक्स में हमने पहले सेल किया था, अब वो वापस आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। पहले सेल था, अब वो क्या हो गया? सेल रिटर्न, सेल वापस आ गया, उसको बोलते हैं सेल रिटर्न। तो उसकी एंट्री भी हम लोग, जैसे हमने परचेज रिटर्न का कॉन्सेप्ट सीखा, उसी तरह से मोटा मोटी वैसे ही है सेल्स रिटर्न का कॉन्सेप्ट। अब आप लोग अगला एग्जांपल अपने बुक्स में देखिए। अगला एग्जांपल है, सपोज आउट ऑफ द गुड्स सोल्ड टू अमिताभ। अमिताभ को जो हमने उधार पे माल बेचा था 4 अप्रैल 2018 को, उसमें से कितने रुपए का माल बेचा था अमिताभ को? अमिताभ को 5000 का माल बेचा था 4 अप्रैल को। उसमें से 1000 रुपए का माल जो है अमिताभ ने रिटर्न कर दिया 6 अप्रैल को, ये कहते हुए कि हम एक्सेस ऑफ ऑर्डर है, हमने जितना मांगा था अपने उससे ज्यादा भेज दिया हमें। ये कौन बोल रहा है? ये जो पार्टी है जिसको हमने बेचा था, अमिताभ बोल रहा है। अमिताभ को हमने सेल किया था, अमिताभ को हमने सेल किया था 4 अप्रैल को 5000 रुपए से, और उसको माल भी भेज दिया। अमिताभ का फोन आया कि भैया आपने माल ज्यादा भेज दिया, हमने आपसे 5000 का माल नहीं मांगा था, हमने आपसे 4000 का माल ही मांगा था, तो मैं 1000 का माल रिटर्न कर रहा हूं। अब क्या हुआ? ये सेल रिटर्न कर दिया अमिताभ ने। हमने 5000 का माल बेचा था, उसने 1000 रुपए का माल लेने से मना कर दिया और सेल रिटर्न कर दिया। अब इसकी एंट्री क्या होगी? तो इसकी एंट्री होगी, पहले आप समझिए, फिर से मैं डिस्कस कर रहा हूं। सेल, सेल क्या है? सेल इनकम है, नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल है, और सेल में हम लोग लिखते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जितने भी इनकम और गेन होते हैं उसको क्रेडिट कीजिए। सेल इनकम है, इसका मतलब सेल क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब देखिए, सेल रिटर्न हो रहा है, हमारा सेल घट रहा है, तो हमारे लिए फायदा हो गया या लॉस हो गया? ये एक तरह का लॉस का एग्जांपल है। तो सेल अगर इनकम था तो सेल रिटर्न हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है या लॉस है? वही है, एक्सपेंस या लॉस बोलेंगे इसको, इनकम नहीं है। तो सेल रिटर्न का नेचर लॉस का होगा या एक्सपेंस का होगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे? सेल को क्रेडिट करते थे, सेल रिटर्न हमारे लिए लॉस है, हमारे लिए सेल रिटर्न क्या है? लॉस है, और लॉस को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करते हैं, ये हम जानते हैं। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे, सेल अगर क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न क्या होगा? हमेशा डेबिट होगा, हमेशा सेल रिटर्न डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि सेल हमारे लिए इनकम होता है, सेल वापस आ गया, इसका मतलब हमारा इनकम घट गया, हमारा इनकम घट गया, इसका मतलब वो इसको लॉस या एक्सपेंस बोल सकते हैं। इनकम घटना यानी कि लॉस या एक्सपेंस ही हुआ, और उसको हम लोग डेबिट करेंगे। सेल रिटर्न हमारे बुक्स में क्या होगा? डेबिट होगा। उसके बाद अमिताभ, दूसरा अकाउंट, एक अकाउंट इन्वॉल्व है सेल रिटर्न का और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है अमिताभ का।
अमिताभ रिसीवर है या गिवर है? अमिताभ पर्सनल अकाउंट है, ये तो हमें मालूम है। अमिताभ रिसीवर है या गिवर है? अमिताभ अभी गिवर हो गया। माल कौन रिसीव कर रहा है? माल मैं रिसीव कर रहा हूं, आपका बिजनेस रिसीव कर रहा है, वापस से माल आपके पास आ रहा है। गिवर कौन है? अमिताभ है, अमिताभ ने रिटर्न कर दिया। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अमिताभ को क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। याद कीजिए, जब हम लोगों ने अमिताभ को माल बेचा था उस वक्त क्या एंट्री की थी? जब बेचा था उस वक्त याद है आप लोगों को, 4 अप्रैल को 5,000 रुपए का माल बेचा था। अमिताभ को उधार पे बेचा था, तो अमिताभ को माल उधार पे बेचा था, तो अमिताभ ने माल रिसीव किया। अमिताभ वाज द रिसीवर, तो अमिताभ रिसीवर था, तो अमिताभ अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। अमिताभ अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि डेबिट द रिसीवर, अमिताभ अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स टू सेल अकाउंट। सेल हमारा हुआ था, सेल को हमने क्रेडिट किया था टू सेल अकाउंट। कितने रुपए से? ये दोनों हुआ था 5-5 हजार रुपए से। ठीक है, 5-5 हजार रुपए से। अमिताभ अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब इसी सेल में से ये जो एंट्री हुई थी, इसी सेल में से 1,000 रुपए का माल जो है अमिताभ बोल रहा है मैं नहीं लूंगा, और उसने वापस कर दिया। तो वापस कर दिया तो अमिताभ क्या हो जाएगा? गिवर है, अमिताभ देने वाला है, अमिताभ ने रिटर्न किया, अमिताभ इज द गिवर, और आप रिसीव कर रहे हैं, बिजनेस रिसीव कर रहा है, तो अमिताभ अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। और सेल रिटर्न जो है वो डेबिट होता है, उसका एक्सपेंस है। तो हम लोग एंट्री करेंगे, अब इसका हम लोग एंट्री करेंगे इसको 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को सबसे पहले डेट लिखा 6/4/2018। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? कितने रुपए का सेल रिटर्न हुआ है? 1,000 रुपए का। तो डेबिट कॉलम में जो डेबिट होता है उसका, उस अकाउंट के सामने में उसका 1,000 रुपया लिखा है। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए से। किसने रिटर्न किया है? अमिताभ ने। अमिताभ क्रेडिट हो रहा है, हम लोग देख चुके हैं, अमिताभ इज द गिवर, तो टू अमिताभ। थोड़ा हटके हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन को। टू अमिताभ कितने रुपए से? और अमिताभ के कॉलम में, अमिताभ के इस क्रेडिट वाले साइड में, चूंकि अमिताभ क्रेडिट हो रहा है तो अमिताभ क्रेडिट वाले साइड में हमने 1,000 रुपए लिख दिया। इस तरह से हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमिताभ 1,000। और हम लोग इसमें एक नरेशन पास करेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय अमिताभ एज एक्सेस ऑर्डर, एज एक्सेस ऑर्डर। ये लिख के हम अपना नरेशन कंप्लीट कर दिया। ब्रैकेट में नरेशन लिखते हैं एक लाइन का, जिससे हमें पता चल जाए। ये हमारा जर्नल एंट्री इसकी कंप्लीट हो गई। तो जब हम लोग सेल रिटर्न करते हैं, तो सेल रिटर्न में जैसे मैंने बताया था, परचेज रिटर्न में डेबिट नोट इशू करने का कॉन्सेप्ट है। सेल रिटर्न में इशू होता है क्रेडिट नोट। वहां पे डेबिट नोट इशू होता था, यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू होगा। क्या कॉन्सेप्ट है क्रेडिट नोट का? आप देखिए, आपके बुक्स में जब आपने उधार पे माल बेचा था तो अमिताभ आपके बुक्स में डेटर बना था। डेटर यानी कि जिसको हम लोग उधार पे माल बेचते हैं उसको डेटर कहते हैं। अमिताभ डेटर बना था, या अमिताभ का डेबिट बैलेंस था? अमिताभ को डेबिट किया था ना आपने, जब हम लोग माल बेचते हैं तो अमिताभ को माल बेचा था, डेबिट द रिसीवर, अमिताभ को बेचा था, अमिताभ अकाउंट डेबिट किया था 5,000 रुपए से। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप समझ लीजिए और फिर से। अमिताभ को उधार पे माल बेचा था, अमिताभ को बेचा था, अमिताभ वाज द रिसीवर, अमिताभ रिसीवर था, तो अमिताभ अकाउंट को डेबिट किया था 5,000 रुपए से। और उधार पे बेचा था तो अमिताभ डेटर था, जिसको हम उधार पे माल बेचते हैं, मतलब वो उससे बाद में हमें पैसा वापस आएगा। तो अमिताभ का डेबिट बैलेंस था 5,000 रुपए का। अब इसी 5,000 रुपए में से अमिताभ ने कहा हम मुझे 1,000 रुपए का माल नहीं चाहिए। तो क्या अभी भी अमिताभ 5,000 से ही उसका डेबिट बैलेंस होगा? अभी भी वो 5,000 से ही आपके बुक में डेटर रहेगा? नहीं, आपने अमिताभ को इस ट्रांजेक्शन के थ्रू, ये एंट्री के थ्रू आपने अमिताभ को क्रेडिट ऑलरेडी कर दिया 1,000 रुपए से। मतलब अमिताभ पहले डेबिट किया था अमिताभ को 5,000 रुपए से, और इस ट्रांजेक्शन के थ्रू अमिताभ को 1,000 से क्रेडिट कर दिया। तो नेट डेबिट उसका कितना बचा? 5,000 पहले डेबिट हुआ था, 1,000 क्रेडिट हो गया, यानी कि 5,000 में से 1,000 घट गया, तो 4,000 अब उसका डेबिट का बैलेंस बचा। 5,000 डेबिट का बैलेंस था, 1,000 क्रेडिट का बैलेंस हो गया। उसके डेबिट बैलेंस में से क्रेडिट बैलेंस को घटा दीजिए, उसका नेट डेबिट का बैलेंस कितना बचा? 4,000 रुपए का। अब अमिताभ का 4,000 का डेबिट का बैलेंस है, यानी कि अमिताभ का डेबिट बैलेंस घट गया। तो
तो हमने जो अमिताभ के लिए जो 1000 से क्रेडिट किया है, 1000 से अमिताभ के अकाउंट को जो घटाया है, जो कि पहले 5000 रुपए का था, अब हमने ये एंट्री करके अमिताभ के अकाउंट को क्रेडिट किया है और अमिताभ के अकाउंट को 1000 से रिड्यूस किया है, 1000 से क्रेडिट किया है। तो अमिताभ के अकाउंट को जो 1000 से घटाया है, इसके लिए हम अमिताभ को एक सूचना देते हैं क्रेडिट नोट के माध्यम से, जिसमें हम लिखते हैं कि भाई आपका डेबिट बैलेंस था हमारे यहाँ 5000 रुपए का, हम आपको 1000 रुपए का भी क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, मतलब अब आपका बैलेंस हम 1000 रुपया से घटा रहे हैं, तो इसको क्रेडिट नोट बोलते हैं। और ये ट्रांजैक्शन करते हैं और ये एक नोट अमिताभ को भेजते हैं, तो इसको क्रेडिट नोट बोलते हैं। अब इसके बाद जो तो हम लोगों ने परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का भी एग्जांपल देख लिया, परचेज और सेल्स का भी एग्जांपल देखा है, कैपिटल जब इंट्रोड्यूस होता है उस वक्त क्या जनरल एंट्री करते हैं वो भी देखा है। अब अगला जो ट्रांजैक्शन है वो आपके बुक में आप देखिए उसको, वो है रिसीव्ड कैश। आपने अमिताभ को माल बेचा था ना उधार पे, 5000 का माल बेचा था, 1000 का माल अमिताभ ने रिटर्न कर दिया, पहले 5000 रुपए से डेटर था, 1000 रुपए का क्रेडिट एंट्री किए, क्रेडिट नोट इशू किए, उसका 5000 का डेबिट बैलेंस घट के 4000 का बच गया। अमिताभ के पास कितना पैसा बाकी है आज के डेट में सेल का? अमिताभ के पास 4000 रुपए बाकी है। ये 4000 रुपए अमिताभ देगा या नहीं देगा? आपको देगा ही देगा। तो ये जो अमिताभ जब इसका पैसा देगा आपको और आपको कैश मिलेगा, अमिताभ आपको कैश देने के लिए आया, तो उसकी एंट्री भी हमें बुक में करनी होगी। जब जब पैसे का जब मॉनेटरी वैल्यू में आदान प्रदान होता है या फ्यूचर में होगा, उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं और उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। हमने माल उधार पे बेचा तो हमने उसकी भी एंट्री की। अब उस उधार के माल में उसने कुछ आइटम रिटर्न कर दिए, सेल रिटर्न कर दिया, उसकी भी एंट्री सीखी। और अब जो बैलेंस पैसा उसके पास बचा हुआ है, अमिताभ उसको देने के लिए आया है, तो हम लोग उसकी भी एंट्री करेंगे। तो जो ट्रांजैक्शन है वो ये है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अमिताभ रुपीज 5000 ऑन अप्रैल 10, 2018। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अमिताभ का बैलेंस 4000 का है, अमिताभ ने 5000 क्यों दे दिया? तो हो सकता है, हम लोगों ने अभी एक ही एग्जाम्पल डिस्कस किया है, पहले से हो सकता है कुछ उसके पास आपका बकाया हो, या आपने और भी बीच में हो सकता है आपने 1000 का और सेल कर दिया हो, या हो सकता है आपने 10,000 का और सेल किया हो, तो 10 और 14,000 रुपए उसके पास बन गए हैं देने के लिए, उसमें से वो 5000 रुपए दे रहा है। अभी हम लोग इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि इसके साथ और भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं। हम लोग केवल जनरल एंट्री पास करना, जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके बेसिस पे सीख रहे हैं। हम लोग को रिलेट अभी नहीं करेंगे। तो जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है वह दिया हुआ है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अमिताभ रुपीज 5000। अमिताभ से कैश रिसीव किया 5000 को, कितने तारीख को? 10 अप्रैल को। तो सबसे पहले डेट कॉलम में डेट लिख दीजिए, 10 अप्रैल 2018 को। क्या रिसीव किया आपने? कैश रिसीव किया। किससे? अमिताभ से। कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं? इसमें 2 अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं, कैश अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है और अमिताभ अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है। और कुछ हो रहा है इसमें? नहीं, इसमें 2 अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है, कैश अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है और अमिताभ का अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है। कैश अकाउंट जो है वह कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। अमिताभ कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट के लिए क्या फॉर्मूला है? रियल अकाउंट के लिए फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसको डेबिट कीजिए, जो जाता है उसको क्रेडिट कीजिए। कैश आपके पास आ रहा है या जा रहा है? कैश आपके बिजनेस में आ रहा है, तो कैश क्या होगा? डेबिट होगा। अमिताभ ने पैसा आपको दिया ना, तो कैश आपके पास आ रहा है, तो कैश डेबिट होगा। अमिताभ पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करता है उसको डेबिट कीजिए, जो दे रहा है उसको क्रेडिट कीजिए। अमिताभ दे रहा है या रिसीव कर रहा है कैश? अमिताभ कैश दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर। अमिताभ क्या होगा? क्रेडिट होगा। देखिए, इतना तो सोचना पड़ेगा, और ये इसलिए कि मैं अभी जल्द तुरंत कर ले रहा हूं, आप नहीं सोच पा रहे हैं। इतना अंतर बस हमारे और आपके बीच में बस इतना ही है कि मैंने प्रैक्टिस की हुई है, मैं इन चीजों को जानता हूं, मैं सीख चुका हूं। आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी आप सीखे नहीं हैं। जैसे ही आप सीख लेंगे, आप और हम इक्वल हो जाएंगे। इसके लिए आपको घर में जाकर प्रैक्टिस करना होगा,
गलती भी करनी होगी, सीखना भी होगा, फिर आके जो आपके सेंटर में जो ट्रेनर हैं उनसे डिस्कस कीजिए, वो आपको इसका लॉजिक भी बताएंगे। तो लेकिन आपको घर में जाके प्रैक्टिस करना होगा। और ये 5 दिन जब ये वीडियो मॉड्यूल जितने दिन चलेगा आपके सेंटर पे, शायद शुरुआत के 7 दिन या 8 दिन या 10 दिन ये वीडियो मॉड्यूल चले, आप अपने घर में जाके इस मॉड्यूल को बार बार सुने और इस पे मेहनत करें और अपना जो बुक्स है वो उसको बनाएं, उसमें जो एग्जाम्पल्स है उसको बनाएं और सुबह आके फिर ट्रेनर से अगले दिन आके डिस्कस करें। तो फिर से मैं बता रहा हूं, जो ट्रांजैक्शन है वो ये है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अमिताभ रुपीज 5000 ऑन अप्रैल 10, 2018। 10 अप्रैल 2018 को कैश रिसीव किया आपके बिजनेस ने। तो कैश रिसीव किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश डेबिट होगा। देने वाला कौन है? अमिताभ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर है अमिताभ, उसको क्रेडिट करेंगे और एंट्री करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट वाला पहले लिखते हैं, तो पहले क्या लिखाएगा? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट थोड़ा हटके मैंने बोला है साइड में डीआर लिखने के लिए। कैश कितना का रिसीव हुआ है? कैश रिसीव हुआ है 5000 का। तो जो अकाउंट डेबिट हुआ है वो डेबिट वाले कॉलम में उसका पैसा लिख देना है 5000। उसके बाद अमिताभ अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट वाले के लिए मैंने बताया कि थोड़ा हटके हम लोग 2 लिखते हैं, 2, और जो अकाउंट है वो लिखते हैं अमिताभ अकाउंट, 2 अमिताभ अकाउंट। और ये अमिताभ अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट के कॉलम में इसका वाला 5000 लिखेंगे। अब आप देखिए फिर से वही डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट इफेक्टेड होंगे। यहाँ पे 2 अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है, कैश अकाउंट और अमिताभ अकाउंट। एक अकाउंट का एस्पेक्ट डेबिट का होगा, एक अकाउंट का एस्पेक्ट क्रेडिट का होगा। डुअल एस्पेक्ट, एक अकाउंट का एस्पेक्ट डेबिट का होगा, एक अकाउंट का एस्पेक्ट क्रेडिट का होगा। और जितने से डेबिट होगा उतने से क्रेडिट होगा। इसको डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसी के बेसिस पे एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का जो है, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, वो कॉन्सेप्ट भी इसी पे बेस्ड है। और डबल एंट्री भी हम लोग इसीलिए करते हैं कि एक अकाउंट को डेबिट करेंगे और एक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, इसलिए रूल्स ऑफ डबल एंट्री भी बोलते हैं इसको। अब इसमें एक नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमिताभ, बस हो गया। ये हमने इसका जर्नल एंट्री कर दिया इस ट्रांजैक्शन का। यही फॉर्मेट है जनरल एंट्री का। आपको एक एक एग्जाम्पल को इसी के बेसिस पे आपको उसकी जर्नल एंट्री करनी है। अब आप लोग फिर अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल है पेड कैश टू सुनील रुपीज 5000। सुनील से आपने उधार पे माल खरीदा था ना, तो सुनील को पैसा रिटर्न करेंगे ना, तो ये हम लोग सुनील को पैसा ही रिटर्न कर रहे हैं। सुनील पेड कैश टू सुनील, सुनील को कैश पेड किया कितने तारीख को? 12 अप्रैल को। ठीक है जी। पेड कैश टू सुनील रुपीज 5000 ऑन अप्रैल 12, 2018। तो 12 अप्रैल 2018, सबसे पहले डेट लिख लीजिए, डेट के कॉलम में 12 अप्रैल 2018। क्या हुआ है? सुनील को आपने कैश पेमेंट किया है। तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं इसमें? इसमें एक अकाउंट इन्वॉल्व है सुनील का और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है कैश का। 2 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, सुनील अकाउंट और कैश अकाउंट। सुनील को आपने, आप देखिए सुनील पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है? सुनील पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, ये आपने देख लिया। अब रूल लगाएंगे, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सुनील पैसा ले रहा है या पैसा दे रहा है? हमने सुनील को पैसा पेमेंट किया है, बिजनेस ने सुनील को पैसा पेमेंट किया है, आपके बिजनेस ने सुनील को पैसा पेमेंट किया है। सुनील रिसीवर है तो सुनील डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, सुनील रिसीवर है तो सुनील को डेबिट करेंगे। आपके बिजनेस से पैसा आया या गया? आपका कैश आपके बिजनेस से गया, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? कैश अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो ये हो गया, आपके बिजनेस से पैसा गया, आपने सुनील को पैसा दिया 5000, तो आपके बिजनेस से पैसा गया। तो फिर हम लोग इसकी एंट्री करेंगे, कुछ नहीं है, सुनील को अकाउंट को डेबिट करना है तो सीधा लिखेंगे सुनील अकाउंट, थोड़ा हटके डीआर, कितने रुपए दिए सुनील को? 5000 रुपए,
तो उसके कॉलम में 5000 लिख दिया। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो थोड़ा हट के टू कैश अकाउंट, ये क्रेडिट हो गया कि क्रेडिट के साइड में कैश के पैरेलल में इसके सामने में 5000, इसका वाला 5000 लिख दिया। सुनील अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और एक नरेशन लिख दिया, बीइंग कैश पेड टू सुनील, बीइंग कैश पेड टू सुनील। ये हमने इसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर ली। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है जर्नल एंट्री इसमें करते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है एक इलस्ट्रेशन देखेंगे और इस इलस्ट्रेशन के बाद उसके बाद मैं आपको कंपाउंड एंट्री और सिंपल एंट्री, इस दोनों में अंतर थोड़ा बहुत सिखा दूंगा। इसको हम लोग सिंपल एंट्री बोलते हैं और जब एक से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं तो उसको कंपाउंड एंट्रीज कहते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। उससे पहले हम लोग एक इलस्ट्रेशन करेंगे और उस इलस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग कुछ और जर्नल एंट्रीज करना इसमें सीखेंगे। तो अभी हम लोग एक और एग्जांपल जर्नल एंट्रीज में, जो हम लोग जर्नल एंट्री पास कर रहे थे, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹49,000 ऑन अप्रैल 14, 2018। अप्रैल 14 को, सबसे पहले डेट लिख लेते हैं, अप्रैल 14 को डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, कैश जमा किया आपने, आपके पास बहुत ज़्यादा आपके कैश में जमा हो गया था, आपके पास कैश, तो आपने अपने अकाउंटेंट को बोला कि भैया ये हमारे पैसे बैंक में जाके जमा कर दो। तो कैश जमा कर दिया आपने अपने बैंक में, डिपॉजिटेड कैश, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक में कैश जमा किया 49,000 रुपया 14 अप्रैल को। अब इस ट्रांजैक्शन में हमें देखना है कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश का अकाउंट इन्वॉल्व है और एक बैंक का अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश रियल अकाउंट है। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है। आपके बिजनेस का एक कोई ना कोई बैंक अकाउंट आप खोल के रखते हैं, वह बैंक आपके बिहाफ में काम करता है। तो जो बैंक है वो पर्सनल अकाउंट का उसका नेचर होता है। आपने कैश जमा किया 49,000 अपने बैंक में, तो कौन रिसीव, बैंक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के लिए क्या फॉर्मूला है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कीजिए और जो गिवर है उसको क्रेडिट कीजिए। बैंक यहाँ क्या कर रहा है? बैंक रिसीवर है। आपने पैसा किसको दिया? बैंक को दिया, तो बैंक रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट होगा। आपके बिजनेस से कैश आ रहा है या जा रहा है? आपने बैंक में 49,000 रुपए जमा किए तो कैश आपके बिजनेस से निकला, कैश जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके बिजनेस में जो सामान आता है उसको डेबिट करते हैं और जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। कैश रियल अकाउंट है, इसका फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है तो जो गोज आउट होगा उसको क्रेडिट करेंगे, तो कैश क्रेडिट होगा, बैंक डेबिट होगा। अब जो डेबिट होता है पहले हम लोग उसको लिखते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा हटके डीआर लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आपने बैंक में जमा किए? तो आपके डेबिट कॉलम में 49,000 रुपए जमा हो गए। बैंक अकाउंट डेबिट 49,000 रुपया। उसके बाद अगला है कैश अकाउंट, क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए थोड़ा सा साइड में हटके टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में 2 लगाया, इसका मतलब कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कितने रुपए से? कैश अकाउंट कितना जा रहा है? 49,000 रुपया जा रहा है। तो फिर से वही डुअल एस्पेक्ट आप देख लीजिए, जितने से डेबिट हो रहा है उतने से क्रेडिट हो रहा है, जितना अमाउंट डेबिट होता है उतना ही अमाउंट क्रेडिट होता है, प्लस कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे भी 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, और अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये हमने इसका एंट्री कर लिया और एक नरेशन पास कर देंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये हमने इसके लिए एक नरेशन पास कर दिया, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ये हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके आगे हम लोग जो है इसमें 2 तरह का देखेंगे। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह है सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। अभी हम लोगों ने जर्नल एंट्री पास करने का एक फॉर्मेट देख लिया, जर्नल एंट्री किस तरह से पास किया जाता है वो हमने देख लिया।
अब इसके बाद हम लोग सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री में क्या अंतर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जो है सिंपल और कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है, अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे जर्नल एंट्री किस तरह से पास किया जाता है वो आप लोगों को बताया। इस पे आपको घर में जाके प्रैक्टिस करना है, इस पे सोचना है, इसको याद करना है, जो रूल्स हैं उसको याद करना है और आपको इसमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है कि आप एक ट्रांजैक्शन देखें, उसको देखने के साथ ही आप उसमें उसके एंट्री कर पाएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिंपल एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री, इसके बीच में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं है। जब 3-4 सिंपल एंट्रीज जो होती हैं उसका अगर एक में ही एंट्री अगर हम लोग पास कर दें तो उसको कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। ऐसा कब होता है? जैसे मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने रेंट पेमेंट किया, आपने हर महीने की सपोज आप 30 तारीख को आप अपना रेंट पेमेंट करते हैं। तो आपने रेंट पेमेंट किया आपने 1000 रुपये। उसी तारीख को आपने वेजेस भी पेमेंट किया, आपने 2000 रुपये का, और सैलरी पेमेंट किया आपने 3000 रुपये का, और सब कैश में पेमेंट किया। 30 अप्रैल को आपने रेंट पेमेंट किया 1000 रुपये का, 30 अप्रैल को ही आपने वेजेस पेमेंट किया 2000 रुपये का, और 30 अप्रैल को ही आपने सैलरी पेमेंट किया 3000 रुपये का। टोटल आपका कैश जो निकला आपके बिजनेस से वह 6000 रुपये का कैश आपके बिजनेस से निकल गया। अब हम लोग इसके एंट्री पास करेंगे। आप ये जानते हैं कि रेंट जो है अगर हम इसका सिंगल एंट्री करें तो रेंट एक्सपेंस है, रेंट नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट होगा, रेंट अकाउंट डेबिट 1000 रुपये से, और कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे हम लोग कितने से? 1000 रुपये से। ये रेंट के लिए एंट्री करेंगे। उसी तरह से वेजेज जो है वह भी हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, वेजेज को डेबिट करेंगे, और आपके बिजनेस से कैश निकला 2000 रुपया, वेजेज आपने 2000 रुपया पेमेंट किया, कैश को क्रेडिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? एंट्री क्या करेंगे? वेजेज अकाउंट डेबिट 2000 रुपये से, और कैश अकाउंट फिर क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट कितने रुपए से? 2000 रुपये से। 2000 का कैश भी निकला। उसी तरह से सैलरी आपने पेमेंट किया, सैलरी भी आपके लिए एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट 3000 रुपये से, और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट 3000 रुपये आपके बिजनेस से कैश निकला। टोटल ये आपके लिए 3 जर्नल एंट्रीज है। अब इसी 3 एंट्री पास न करके क्या हम एक एंट्री में इस पूरे एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं? उसी को कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। ये हमने 3 अलग अलग एंट्री पास की। रेंट के लिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 रुपया, वेजेज के लिए वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 रुपया, सैलरी के लिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000 रुपया। ये 3 अलग अलग एंट्री है। अगर इस 3 एंट्री के लिए हम एक सिंगल एंट्री पास करें, क्योंकि ये एक ही तारीख को ये सारी घटनाएं हुई हैं, 30 अप्रैल को ही ये सारी घटनाएं हुई हैं, तो हम इसको कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलेंगे। आप देखिए टोटल कैश जो है तीनों अकाउंट में कैश क्रेडिट हुआ है। तो टोटल कैश कितना क्रेडिट हुआ है? रेंट के लिए 1000 कैश क्रेडिट हुआ है, वेजेस के लिए 2000 कैश क्रेडिट हुआ है, और सैलरी के लिए 3000 कैश क्रेडिट हुआ है। टोटल कैश जो क्रेडिट हुआ है 2 1 3 3 3 6000 रुपया। टोटल आपके बिजनेस से कैश कितना निकला? 6000 रुपया। और आपने 3 अलग अलग एक्सपेंस थे उसको डेबिट किया है, रेंट को, वेजेस को, सैलरी को। तो जब हम कंबाइंड एंट्री करेंगे, कंपाउंड जर्नल एंट्री करेंगे, तो उसको कंबाइंड जर्नल एंट्री भी बोलते हैं। तो पहले लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट डेबिट हो रहा है, कितने से हो रहा है रेंट डेबिट? 1000 रुपये से। दूसरा जो डेबिट हो रहा है वह वेजेस, तो फिर वेजेस को लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 2000 रुपये से। और सैलरी भी डेबिट हो रहा है तो सैलरी अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से? 3000 रुपये से। और इस पूरे प्रोसेस में हमारा 6000 कैश निकला है, तो कैश क्रेडिट हो रहा है, हर जगह टू कैश टू कैश टू कैश है, तो हम एक सिंगल टू कैश अकाउंट लिखेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से? टोटल 6000 रुपये से।
यही आपका कंपाउंड जनरल एंट्री है या कंबाइंड जनरल एंट्री है। मतलब जब एक ही तारीख को एक ही टाइप की घटना हुई है जिसमें एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो बाकी तीनों अकाउंट को हमने डेबिट में लिख दिया। जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको सिंगल लिखा और हमने ये लिखा, उसका टोटल से उस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और नरेशन पास करेंगे बीइंग वेरियस, अनेक, बीइंग वेरियस एक्सपेंसेस पेड इन कैश, हमने नरेशन भी लिख दिया। मतलब एक ही तारीख को 30 अप्रैल को, सॉरी यहाँ पे 30 अप्रैल करना होगा, 30 अप्रैल 2018 को हमने रेंट भी पेमेंट किया, वेजेस भी पेमेंट किया, सैलरी भी पेमेंट किया। अलग अलग एंट्री ना करके सिंगल 3 एंट्री ना करके हमने एक ही एंट्री में लिख दिया, रेंट डेबिट हो रहा है 1000 रुपये से, खर्चा हो रहा है। वेजेस खर्चा हो रहा है 2000 रुपये का, सैलरी खर्चा हो रहा है 3000 रुपये का, और हमारा टोटल कैश निकला 6000 रुपये का। एक कंबाइंड हमने जनरल एंट्री पास कर दी, इसको हम लोग कंपाउंड जनरल एंट्री बोलते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग एक इलस्ट्रेशन करेंगे। उस इलस्ट्रेशन में बहुत सारे जनरल एंट्रीज है, आपके हैंडबुक के ये पेज नंबर 24 पे है, और यही हमारा फाइनल जनरल एंट्री का एग्जाम्पल होगा। इसके बाद हम लोग जो है आगे लेजर बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब आप लोग के पास जो एग्जाम्पल है, अब मैं ये समझ रहा हूँ, अब मैं आने वाले एग्जाम्पल्स में नरेशन नहीं लिखूंगा, वो मैं समझूंगा कि आप लोग नरेशन अब लिख पाएंगे। नरेशन एक लाइन का होता है, जो भी एंट्री होता है उसके बारे में थोड़ा सा सिनॉप्सिस, थोड़ा सा उसका समरी, सारांश हम लोग उस ट्रांजैक्शन का जो लिखते हैं उसको नरेशन बोलते हैं। आप लोग अपने अपने पास नरेशन जो है समझ के नरेशन लिख लीजिएगा। हम लोग केवल जनरल एंट्री कैसे करेंगे, कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं वो आपको मैं बताऊंगा, ये अकाउंट इन्वॉल्व हैं और उसके लिए क्या रूल लगेगा वो जनरल एंट्री में आपको सिखाऊंगा। तो पहला एग्जाम्पल जो है पेज नंबर 24 हैंडबुक का, आपके पहला एग्जाम्पल है कमेंस्ड बिजनेस कमेंस हुआ है विथ कैश 25,000 से। ये हुआ है 2 मार्च 2019 को। 2 मार्च 2019 को आपने बिजनेस कमेंस किया 2,50,000 कैपिटल से, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, और बिजनेस में कैश लेके आया 2.5 लाख रुपया। तो जब भी बिजनेस कमेंस होता है और बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट उसका मालिक करता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो एक अकाउंट जो इसमें इन्वॉल्व है वो है कैपिटल अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया उसके मालिक ने, कितने का, 2.5 लाख रुपए का। किस में, बैंक में या कैश में पैसा जमा किया, कैश में जमा किया। तो आपके बिजनेस में 2.5 लाख रुपया आया और आपके मालिक ने बिजनेस स्टार्ट किया। मालिक जब पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं। तो इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें कैपिटल अकाउंट। और ये ट्रांजैक्शन है 2 मार्च 2019 का। तो 2 मार्च 2019 को बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ 2.5 लाख रुपए का। बिजनेस कमेंस किया, स्टार्ट किया 2.5 लाख रुपए से। तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कैश और कैपिटल। कैश कौन सा अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके बिजनेस में जो सामान आएगा, जो वस्तु आएगी, उसको अगर आएगा तो डेबिट करेंगे, जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। कैश आया या गया, कैश आया तो कैश अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट होगा। कितने रुपए से, 2.5 लाख रुपए से, सॉरी। और कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मालिक जो है उसने दिया है या लिया है, उसने दिया है तो उसको क्या करेंगे, गिवर है वो, उसने पैसा दिया है तो उसको क्रेडिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट के कॉलम में कैपिटल के सामने 2.5 लाख रुपया हमने लिख दिया और नरेशन लिख देंगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग बिजनेस कमेंस्ड विथ 2.5 लाख। कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि उससे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक एंट्री हमने कर दी। उसके बाद है परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश
20,000 फर्नीचर परचेज हुआ है। तो मैंने बताया है कि जब फर्नीचर परचेज हो रहा है तो आप इसमें गुड्स नहीं है, आप इसमें ट्रेड नहीं करते हैं, तो आपके लिए अकाउंट का नाम होगा फर्नीचर। और अगर यही गुड्स परचेज होता तो आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं? परचेज। तो फर्नीचर अकाउंट, आपने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया कैश में, फर्नीचर अकाउंट है, और दूसरा अकाउंट है कैश का अकाउंट। फर्नीचर परचेज किया कैश में, कितने रुपए का? 20,000 रुपये का, तो आपका कैश भी गया 20,000 से। अब फर्नीचर रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके बिजनेस में जो सामान आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो सामान जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है? आपके बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 20,000 रुपए से। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ कितने से? 20,000 रुपए से। कैश जो है वह क्या हो रहा है? वह जा रहा है। आपने फर्नीचर परचेज किया, आपके बिजनेस में फर्नीचर आया और कैश गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश कितने से क्रेडिट हुआ? 20,000 रुपए से। ये आपने इसकी एंट्री कर ली। इसके बाद फिर आप इसमें नरेशन लिख देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश ₹20,000। उसके बाद अगला जो ट्रांजैक्शन है वह है कैश परचेजेस 1,45,000 का। आपने कैश में परचेज किया है। परचेज किसके लिए यूज होता है? गुड्स के लिए। सीधा लिखा हुआ है कैश परचेजेस 1,45,000। इसका यही मतलब है कि गुड्स परचेज हुआ है। आपके बिजनेस में गुड्स परचेज हुआ है कितने का? 1,45,000 में। उधार में या कैश में? कैश में। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक परचेज का अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज का अकाउंट इन्वॉल्व है, और दूसरा कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। ये दोनों अकाउंट इन्वॉल्व है। अब इसका नेचर क्या है? परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या फॉर्मूला है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। जो भी एक्सपेंस है उसको डेबिट कीजिए। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, कैश आपने परचेज किया 1,45,000 का, कैश आया या गया? आपके बिजनेस से कैश गया, तो कैश क्रेडिट होगा। अब हम लोग इसकी एंट्री कर देंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, यहां पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 1,45,000 से। 1,45,000 से। और कैश कितना गया आपका? 1,45,000। तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट कितने रुपए से? 1,45,000 से। ये हमने इसकी एंट्री कर दी। और आप नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश ₹1,45,000। अब इसके बाद अगला एग्जांपल है, बैंक में डिपॉजिट कर दिया 30,000 रुपया। तो बैंक में आपने क्या डिपॉजिट किया? कैश डिपॉजिट किया। आपके पास कैश रहा होगा, तो आपके पास दो अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें। एक कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट है जो कि रियल अकाउंट है, और बैंक अकाउंट, दो अकाउंट इन्वॉल्व है। ट्रांजैक्शन क्या है? डिपॉजिटेड विथ बैंक 30,000। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कैश और बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, बैंक पर्सनल अकाउंट है। कैश आपके बिजनेस से आया या गया? कैश डिपॉजिट किया, आपके बिजनेस से कैश गया, तो कैश गया तो कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। बैंक डिपॉजिटेड विथ बैंक ₹30,000। बैंक में पैसा आया या गया? बैंक में पैसा आया। बैंक हमारे लिए क्या है? पर्सनल अकाउंट है। बैंक ने आपके बिहाफ में पैसा रिसीव किया। आपका जो कैश गया, आपने जो कैश 30,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया, तो उसको रिसीव किसने किया? आपके बैंक ने किया। तो बैंक इज द रिसीवर। तो बैंक को क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक को डेबिट करेंगे। बैंक को डेबिट करेंगे क्यों? क्योंकि पैसा किसने रिसीव किया? आपके बैंक ने। तो बैंक डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर। जो रिसीव करता है उसको डेबिट कीजिए, जो देता है उसको क्रेडिट कीजिए। तो जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब इसकी एंट्री कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो पहले बैंक अकाउंट लिखाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? आपने 30,000 रुपए जमा किए बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 रुपया। और आपके बिजनेस से क्या गया? कैश गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, कैश कितना गया आपके बैंक बिजनेस से 30,000 रुपया। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो डेट्स है मैं उस डेट्स को अब नहीं लिख रहा हूँ, जो डेट्स में जो एंट्री होगी आप अपना डेट का कॉलम इसमें भरते जाइएगा। आपको बेसिकली मैं एंट्री दिखा रहा हूँ कि एंट्री किस हिसाब से होती है। उसके बाद अगला एग्जांपल है परचेज फ्रॉम पाटिल रुपीज 40,000। कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो जब भी परचेज करते हैं तब क्रेडिट समझेंगे, क्योंकि नाम दिया हुआ है। इसका ये मतलब है कि उधार पे सामान खरीदाया होगा और सीधा है, तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक परचेज और दूसरा पाटिल। कैश नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने जो है पाटिल से क्रेडिट पे सामान खरीदा है, ठीक है। तो परचेज फ्रॉम पाटिल रुपीज 40,000, तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक तो परचेज का और दूसरा पाटिल का। परचेज आपके लिए नॉमिनल अकाउंट है और पाटिल आपके लिए पर्सनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में परचेज डेबिट होता है, क्यों? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। और पाटिल पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आपने किससे लिया है माल? पाटिल से लिया है, उधार पे लिया है। पाटिल रिसीवर है या गिवर है? पाटिल गिवर है, तो पाटिल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, जो गिवर है उसको क्रेडिट कीजिए। तो अब एंट्री हो गई, परचेज को हम डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और पाटिल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू पाटिल अकाउंट। क्यों? क्योंकि पाटिल जो है आपका गिवर है। कितने रुपए से? जितने रुपए का आपने माल खरीदा है उधार पे, 40,000 रुपया, 40,000 रुपया, ठीक है। ये हमने इसकी एंट्री कर दी। इसी तरह से है, अब मैं कौन सा अकाउंट डेबिट होगा इस एग्जांपल में, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो मैं बताते हुए आपको ये पूरी एंट्री को समराइज कर देता हूँ। आप लोग घर में जाके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला एग्जांपल है सोल्ड टू नटराजन फॉर कैश रुपीज 14,300। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नटराजन को सेल किया है, बट कैश में सेल किया है। जब हमने कैश में सेल किया है तो क्या हमारे लिए नटराजन इंपॉर्टेंट है? नहीं, हमारे लिए नटराजन इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए दो अकाउंट इंपॉर्टेंट है, कैश अकाउंट क्योंकि हमने कैश में सेल किया है, और दूसरा है सेल अकाउंट। नटराजन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कैश में सेल हुआ है। सोल्ड टू नटराजन फॉर कैश रुपीज 14,300, तो कैश अकाउंट और सेल अकाउंट। कैश रियल अकाउंट है, सेल नॉमिनल अकाउंट है। आपने सेल किया है नटराजन को 14,300 का, तो आपके बिजनेस में सेल करने से पैसा आएगा या जाएगा? सेल करेंगे तो पैसा आएगा, जिसको सेल किया वो पैसा देगा। आपको नटराजन ने पैसा दिया तो कैश आया या गया? पैसा आपके यहाँ आया। तो कैश रियल अकाउंट है, जो आता है उसको डेबिट करते हैं, कैश को डेबिट करेंगे। और नटराजन से आपने सेल किया था, सेल आपके लिए इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, सेल क्रेडिट होगा। नटराजन का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम लोग इसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। हम लोग क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने रुपए का? ये रुपए हैं 14,300 का, तो दोनों साइड में उसका 14,300 आप इसमें नोट कर देंगे। अच्छा जी, तो अब आप लोग समझ रहे हैं, इस तरह से आप लोगों को एंट्री पास करनी है। और यहाँ पे एक नरेशन लिखना है, बीइंग गुड्स सेल इन कैश, ये एंट्री करेंगे। उसके बाद है स्टेशनरी परचेज रुपीज 1050। आपने स्टेशनरी परचेज किया 1050 रुपये का। मैंने बताया था आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है आपके बिजनेस के लिए खर्चा है। हम लोग उसको शॉर्ट में लिख दें या पूरा ही लिख दे रहे हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, या केवल स्टेशनरी भी लिख सकते हैं। एक साथ हम लोग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वर्ड को यूज़ करते हैं। एक खर्चा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, स्टेशनरी परचेज 1050। तो हमारे लिए यहाँ परचेज इंपॉर्टेंट नहीं है। परचेज मैंने आपको बताया जिस गुड्स में हम व्यवसाय करते हैं उसके लिए परचेज और सेल वर्ड यूज़ करते हैं। जिसका हम धंधा करते हैं, जिसकी खरीद बिक्री करके अपना बिजनेस करते हैं, जिस चीज़ का व्यवसाय कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके लिए परचेज और सेल वर्ड यूज़ आएगा। बाकी चीज़ों का जब फर्नीचर हो, कंप्यूटर हो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो, इन सब चीज़ों का परचेज करते हैं तो वो उसके नाम से लिखाता है। फर्नीचर अकाउंट लिखाएगा, कंप्यूटर अकाउंट लिखाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट लिखाएगा। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, एक अकाउंट ये हो गया।
स्टेशनरी परचेज 1050, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कैश में परचेज हुआ है। तो दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, ऑटोमेटिक समझ लेंगे कैश में इन्वॉल्व हुआ है। क्योंकि अगर ये क्रेडिट पे होता तो या तो किसी का नाम होता और लिखा रहता कि क्रेडिट पे खरीदा है, कुछ नहीं है तो हम ये समझेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपने लिया है, कैश में लिया है, स्टेशनरी परचेज किया है, दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है कैश अकाउंट 1050 रुपये का। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है आपके लिए, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट होता है, एक्सपेंस होता है, तो सारे एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, जितने एक्सपेंस है उसको डेबिट कीजिए, ऑल इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट कीजिए। तो ये एक्सपेंस है इसलिए कि डेबिट होगा। और आपने परचेज किया है, स्टेशनरी परचेज किया है, आपके बिजनेस से कैश क्या हुआ, निकला। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आपके बिजनेस से जा रहा है तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो मैंने बताया जब जर्नल एंट्री पास करते हैं तो जो डेबिट होता है उसको पहले लिखते हैं। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, जो डेबिट हो रहा है। ओके, तो अभी जो अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे वो है परचेज फ्रॉम सलील 26,000 का। सलील से परचेज किया 26,000 का, कुछ नहीं लिखा है कैश और क्रेडिट, तो हम लोग ये मानेंगे चूंकि सलील का नाम दिया है, कैश नहीं लिखा है, तो ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हैं, परचेज और सलील का। परचेज आपके लिए नॉमिनल अकाउंट है, तो परचेज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो परचेज को हम लोग क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। कितने रुपए से, 26,000 से, परचेज अकाउंट डेबिट 26,000। और सलील से आपने परचेज किया है, तो सलील क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सलील गिवर है, सलील को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू सलील अकाउंट। सलील हमारे लिए क्या है, गिवर है, सलील को हम लोग 26,000 से क्रेडिट करेंगे। ये हमने इसका एंट्री कर लिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू सलील अकाउंट। उसी तरह से सोल्ड टू मुखर्जी 8080, मुखर्जी को आपने सेल किया, कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग इसको क्रेडिट सेल मांगेंगे। अब सेल हमारे लिए इनकम है, तो सेल क्या होगा, सेल क्रेडिट होगा। सेल नॉमिनल अकाउंट है, तो सेल नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। मुखर्जी दूसरा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, मुखर्जी का। मुखर्जी क्या कर रहा है, मुखर्जी सामान रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मुखर्जी को सामान रिसीव कर रहा है, तो मुखर्जी को हम लोग डेबिट करेंगे। तो इसकी एंट्री हम लोग करेंगे, मुखर्जी अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, पहले हम लोग डेबिट वाला लिखते हैं, तो मुखर्जी अकाउंट डेबिट हो रहा है तो मुखर्जी को डेबिट करेंगे। मुखर्जी अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 8080 से, तो हम लोग लिखेंगे इसमें मुखर्जी अकाउंट डेबिट 8080। और सेल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे टू सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट कितने से, 8080 से। ये हमने इसकी एंट्री कर दी, मुखर्जी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। उसके बाद लिखा हुआ है रेंट फॉर 2 years पेड इन एडवांस ₹24,000। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम लोग थोड़ा एक अभी तक जनरल एंट्री सीख रहे थे, अब जनरल एंट्री के साथ कुछ कुछ अकाउंट के कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है रेंट फॉर 2 years, 2 साल का रेंट हमने एडवांस में पे किया 24,000। इसका मतलब क्या है, 2 साल का रेंट है 24,000, इसका मतलब हर महीने का रेंट कितना हो गया, 1,000 रुपये। 2 साल का है यानी कि 24 महीना, और टोटल रेंट पे किया 2 साल का कितना, 24,000, तो एक महीने का कितना रेंट हुआ, 1,000 रुपया। तो टोटल हमने 24,000 रुपये रेंट पे किए, बट वो एडवांस में पे किए। थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया एक्सपेंसेस। रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, या हम लोग इसको बोल सकते हैं एडवांस एक्सपेंसेस, एडवांस एक्सपेंसेस। ठीक है, जब भी हम लोग एडवांस एक्सपेंसेस पे करते हैं तो हम लोग उसको, एक्सपेंस ही है, हम लोग उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। तो एडवांस एक्सपेंसेस, तो रेंट है तो एडवांस लेकिन लिखना होगा एडवांस रेंट अकाउंट,
एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट, कितने एडवांस कितने हमने पे किया है? 24,000। एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट 24,000। और हमारा क्या गया? कैश गया होगा, तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। कैश गया, कैश रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश को क्रेडिट करना होगा कितने रुपए से? 24,000 रुपये से। ये हम लोग इसमें इसकी एंट्री किया हमने, एडवांस रेंट पेमेंट किया, रेंट पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद अगला एग्जांपल है ड्राइंग्स बाय द प्रोपराइटर फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 4,000। जो बिजनेस का मालिक था, प्रोपराइटर का मतलब आपके बिजनेस का मालिक, उसने ड्राइंग किया। ड्राइंग का मतलब वो निकाल लेता है अपने खर्चे के लिए 4,000 रुपया। तो कैश आपके बिजनेस से कैश गया या आया? आपके बिजनेस से कैश गया। और किसने लिया? आपके बिजनेस के मालिक ने लिया। तो एक बार आप लोग समझ लीजिए कि आपके बिजनेस का मालिक जब आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो हम लोग उसको लिखते हैं कैपिटल। आपके बिजनेस का मालिक जब आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो हम लोग उसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। और जब वही मालिक आपके बिजनेस से पैसा निकालता है, वापस लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग अकाउंट। ड्रॉ करना मतलब निकालना, ड्रॉ किया, निकाला। तो जब बिजनेस का मालिक आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको डिनोट करते हैं कैपिटल अकाउंट से, और जब वो पैसा निकालता है तो उसको लिखते हैं ड्राइंग अकाउंट से। तो आपके मालिक ने आपके बिजनेस से पैसा निकाला, कितना रुपया निकाला? 4,000 रुपया। 4,000 रुपये का ड्राइंग किया उसने। आपके बिजनेस में से कैश गया या आया? कैश गया। कैश रियल अकाउंट है, कैश क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अब जब आपका मालिक आपके बिजनेस में पैसा देता है तो हम लोग कहते हैं कि उसने कैपिटल लगाया और उसको क्रेडिट करते हैं क्योंकि वो गिवर है। यहाँ पे वो पैसा ले रहा है, वो रिसीवर है। तो ड्राइंग अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब वो पैसा निकाल रहा है तो उसको ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, जब वो पैसा दे रहा है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो दे रहा है, गिवर है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वो पैसा निकाल रहा है, कितना रुपया निकाल रहा है? 4,000 रुपया। तो वो आपके बिजनेस से पैसा ले रहा है, वो रिसीवर है। आपका बिजनेस क्या है? उसको दे रहा है। आपके लिए रिसीवर कौन है? मालिक है। आपके बिजनेस का मालिक रिसीवर है। तो जो रिसीवर है उसको डेबिट करते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 4,000 रुपए से। तो हम लोग लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट 4,000 रुपये से, और आपके बिजनेस से कैश गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कैश आपके बिजनेस से निकला, मालिक ने लिया, भले ही आपका मालिक और आपका बिजनेस का ही वो मालिक है, बट आपका बिजनेस और बिजनेस का मालिक अलग अलग एंटिटी है। आपके बिजनेस के लिए वो भी एक बाहर का आदमी है। तो वो जब पैसा लेता है तो आप उसको रिसीवर बोलते हैं, और जब पैसा देता है तो गिवर बोलते हैं। जब पैसा लेता है तो ड्राइंग बोलेंगे, जब पैसा देगा, गिवर है, तो कैपिटल बोलेंगे। तो वो रिसीवर है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और आपके बिजनेस से, आपके बिजनेस के मालिक के पास ही पैसा गया, बट बिजनेस से तो पैसा निकला। तो बिजनेस से जब पैसा निकला तो उसको क्रेडिट करेंगे, कैश को 24,000 से कैश को क्रेडिट करेंगे। अब जो अगला एग्जाम्पल है वो है गुड्स टेकन आउट बाय द प्रोपराइटर फॉर डोमेस्टिक यूज 500। आपके बिजनेस के मालिक ने गुड्स को, जो आप जिस बिजनेस में आप ट्रेड करते हैं, जो जिस सामान का आप धंधा करते हैं, वही सामान उसने जो है ड्रॉ कर लिया। कितने रुपए का? 500 रुपये का। तो हम लोग देखिए, जब आप जिस चीज़ का व्यवसाय करते हैं वो आपके यहाँ आता है, जो गुड्स आता है, तो हम लोग उसको किस वर्ड से डिनोट करते हैं? मैंने बताया है, गुड्स जो है जब हम खरीदते हैं तो उसके लिए परचेज वर्ड यूज़ करते हैं, और जब बेचते हैं तो सेल वर्ड यूज़ करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। जिस चीज़ का हम व्यवसाय करते हैं, जब हम उसको परचेज करते हैं तो गुड्स न लिख के हम लोग लिखते हैं परचेज, और उसी को जब सेल करते हैं तो गुड्स न लिख के हम लिखते हैं सेल। तो आप देखिए, जब आपने परचेज किया होगा जितने भी रुपए का, जब वो सामान परचेज किया होगा तो आपने परचेज अकाउंट को डेबिट किया होगा। क्लियर? परचेज आपके लिए एक्सपेंस है, आप परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट होगा।
और परचेज अकाउंट डेबिट होता है जब आप गुड्स परचेज करते हैं। अब उस प्रोप्राइटर ने उसी परचेज में से 500 रुपये के सामान को निकाल लिया, गुड्स को निकाल लिया, तो आपका क्या होगा, आपका जो परचेज का आइटम था जितना भी, वो 500 रुपये से घट गया ना। आपने जितने भी रुपए का परचेज करके अभी तक रखा होगा उसमें से आपके मालिक ने 500 रुपये का सामान ले लिया, तो आपका परचेज रिड्यूस हो गया, तो परचेज घट गया, पहली बात ये। और इसको लिया किसने, आपके मालिक ने लिया। तो परचेज आपका जब घटा है तो एक्सपेंस आपका घट गया, तो परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ड्राइंग के केस में जब उसी मालिक को, उसी सामान को आपके बिजनेस के मालिक ने ले लिया, तो परचेज अकाउंट पहले जब भी एक्सपेंस होता है हम उसको डेबिट करते हैं, वो घट गया, परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। पहली बार देखिए परचेज अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि परचेज आपने जितना किया था उससे मालिक ने 500 रुपये का सामान निकाल लिया, आपका परचेज का बैलेंस 500 से घट गया, तो परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, उसको घटाने के लिए क्या करना होगा, उसको क्रेडिट करना होगा, तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और ये सामान लिया किसने, हु इज़ द रिसीवर, आपका मालिक है। मालिक जब सामान लेता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं, और जब सामान देता है या कैश देता है, जो भी देता है, तो कैपिटल बोलते हैं। तो मालिक ने सामान लिया है तो मालिक के लिए ड्राइंग वर्ड यूज़ करेंगे। जब वो रिसीव कर रहा है आपके बिजनेस से कुछ, तो ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ड्राइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, आपके मालिक को रिप्रेजेंट करता है, और आपका मालिक रिसीवर है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। तो अगला जो एग्जांपल होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितने रुपए का, 500 रुपये का। ड्राइंग अकाउंट डेबिट 500 रुपया टू परचेज अकाउंट। आपका परचेज क्या हो गया, घट गया, आपने जितना का भी परचेज किया था पहले और उसका जो डेबिट किया होगा वो अब 500 रुपये से घट गया तो क्रेडिट करना हुआ, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया है कितने रुपए से, 500 रुपये से। ये हमने इसकी एंट्री पास की, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 500। ये दोनों जो एग्जाम्पल है, इससे पहले भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके मालिक ने कैश विड्रॉ किया था, बिजनेस के मालिक ने 4000 रुपये का कैश विड्रॉ किया और 500 रुपये का सामान लिया, तो दोनों बार उसने ड्राइंग की, तो हम एक कंबाइंड जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं। एक ड्राइंग की उसने कैश की 4000 की, और एक ड्राइंग की उसने 500 रुपये की, यानी कि सामान की। दोनों ड्राइंग है, दोनों एंट्रीज के वक्त ड्राइंग अकाउंट डेबिट हुआ था, तो टोटल ड्राइंग कितना का डेबिट हुआ था, 4500 का ड्राइंग हुआ। इसमें से कैश कितना निकला था, कैश निकला था 4000 का, और परचेज रिड्यूस हुआ था, परचेज आपका घट गया 500 रुपये से, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था 4000 से, परचेज अकाउंट क्रेडिट हुआ था 500 से। और अगर ये एक ही तारीख को ये दोनों घटना घटी थी, अगर डेट भी सेम है, तो कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी, अगर डेट समान हो, डेट एक ही हो और नेचर एक ही जैसा हो, तो हम लोग कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे ड्राइंग किया उसने 4000 रुपये का, आपके बिजनेस के मालिक ने 4000 रुपये का कैश में ड्राइंग किया, 500 रुपये का उसने गुड्स में ड्राइंग की, 500 रुपये का गुड्स निकाला, 4000 रुपये का कैश निकाला आपके बिजनेस से, तो टोटल उसने ड्राइंग कितनी की 4500 रुपये की, 4500 रुपये की। तो ड्राइंग अकाउंट टोटल डेबिट कितने से हो रहा है, 4500 रुपये से, तो हम लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट 4500 टू परचेज अकाउंट 500। और डुअल एस्पेक्ट है, डुअल एस्पेक्ट में जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है एंट्री करने के वक्त। आप देखिए कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं टू कैश अकाउंट, कितने से, 4000 रुपये का कैश भी निकला था, तो ये कंबाइंड एंट्री हो गई। ड्राइंग अकाउंट डेबिट 4500 टू परचेज अकाउंट, परचेज घटा 500 से, कैश निकला 4000 का, 4500, ये कंबाइंड एंट्री है। अभी भी डुअल एस्पेक्ट का जो सिद्धांत है कि टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। टोटल डेबिट है 4500 रुपये का, टोटल क्रेडिट भी है 4500 रुपये का, और कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे भी 2 अकाउंट तो इन्वॉल्व है ही। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जब हम कंबाइंड एंट्री पास कर रहे हैं तो 3 अकाउंट है, जिसमें से जितने का डेबिट होगा उतने का ही क्रेडिट होगा। 4500 से अगर डेबिट किया है तो क्रेडिट भी 4500 का होगा, तो टू कैश अकाउंट 4000 रुपया। यही आपका कंबाइंड जर्नल एंट्री का भी एग्जाम्पल हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹25,000। आपके बिजनेस का जो बैंक अकाउंट खुला हुआ है, आपका कैश घट गया होगा, आप अपने बिजनेस में कुछ कैश भी मेंटेन करते हैं छोटे मोटे खर्चों के लिए, तो आपने अपने बैंक से कैश विड्रॉ किया 25,000 रुपये का। कितने का कैश विड्रॉ किया, 25,000 रुपये का कैश विड्रॉ किया अपने बिजनेस से। आपके पास क्या आया,
आपके बिजनेस में कैश आया या गया? आपके बिजनेस में कैश आया, तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट होगा। अब ये पैसा आपके पास जो आया ये किसने दिया? दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है? दूसरा अकाउंट बैंक का इन्वॉल्व है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक गिवर है या रिसीवर है? आपका बैंक जो है वह रिसीवर है या गिवर है? इस वक्त वह इस वक्त गिवर है। आप जब अपने बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वह रिसीवर होता है, बैंक अकाउंट को अपने को डेबिट कीजिएगा। आप जब अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो बैंक रिसीवर होता है उस वक्त आपका बैंक, तो उसको डेबिट कीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि वो रिसीवर है। और जब आप पैसा निकालते हैं उसी बैंक से कुछ पैसा जब निकालते हैं तो पैसा दे कौन रहा है? बैंक दे रहा है। आपका ही पैसा है बट अभी कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी जो है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 25,000 का, तो कैश आपके बिजनेस में आया, कैश अकाउंट को डेबिट कीजिए, कैश अकाउंट डेबिट, 25,000 रुपया डेबिट के कॉलम में लिखिए, टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो टू से लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैसे लिखेंगे? टू से लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट 25,000, टू बैंक अकाउंट 25,000। क्यों? क्योंकि बैंक गिवर है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है, कम्स इन है तो कैश को डेबिट किया। बैंक जो है गिवर है तो क्रेडिट किया। क्यों? क्योंकि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्रेडिट करते हैं पर्सनल अकाउंट के केस में। इसको जो है हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखते हैं जब भी हम अपने बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं। समझिएगा, ये एक थोड़ा सा जर्नल के अलावा एक कॉन्सेप्ट है। जब भी हम अपने ही बैंक से जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसको कॉन्ट्रा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। अपने बैंक में, मेरा ही बैंक है, अपना ही कैश अपने ही बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। उसी तरह से अपने ही बैंक से जब पैसा निकालते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री का एग्जाम्पल है। बीइंग, और नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश विड्रॉन। आप समझ गए कॉन्ट्रा एंट्री किसको बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं जब अपने ही बैंक में आप कैश जमा करते हैं अपने बैंक में तो उसको भी कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, और उसी बैंक से जब आप पैसा निकालते हैं तो उसको भी कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ठीक है, अब अगला एग्जांपल में आइए। सोल्ड टू माथुर ऑन क्रेडिट 9850। माथुर को सोल्ड किया, किस पे किया? क्रेडिट पे किया। कुछ नहीं है, सेल जो है क्या होता है? सेल नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट होता है। माथुर जो है उसको आपने सेल किया है, रिसीवर है, माथुर डेबिट होगा, सेल क्रेडिट होगा। कोई डाउट है इसमें? इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रांजैक्शन है सोल्ड टू माथुर ऑन क्रेडिट 9850। तो सेल किया है, गुड्स का सेल है तो सेल अकाउंट आएगा, सेल अकाउंट इन्वॉल्व है, और दूसरा माथुर इन्वॉल्व है। क्योंकि ये क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है इसीलिए कि माथुर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो माथुर अकाउंट, दो अकाउंट हो गए। अब सेल नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सेल आपके लिए इनकम है तो सेल क्रेडिट होगा क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। माथुर पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपने सेल किया तो सामान कौन रिसीव कर रहा है उधार पे? माथुर रिसीव कर रहा है, सामान माथुर ले रहा है तो माथुर क्या हो जाएगा? डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि डेबिट द रिसीवर। इसकी एंट्री हम लोग कर देंगे, माथुर अकाउंट डेबिट, माथुर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, माथुर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितने से? 98 से 50 से। माथुर अकाउंट डेबिट होगा 98 से 50 से, सेल अकाउंट क्रेडिट होगा 9850 से। नरेशन हम लोग लिख देंगे, बीइंग गुड्स सेल ऑन क्रेडिट टू माथुर, जैसा आप लिखना चाहें। इसके आगे जो अगला एग्जाम्पल है, परचेज मेड पेमेंट थ्रू चेक 2900 रुपये। मतलब क्या हो गया? आपने परचेज किया और कैश में पेमेंट ना करके चेक से पेमेंट किया। समझिए इस बात को, आपने परचेज किया है, परचेज उधार में नहीं किया है, आपने कैश परचेज किया है बट कैश में पेमेंट ना करके अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट किया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगला एग्जाम्पल है परचेजेज मेड पेमेंट थ्रू चेक, पेमेंट थ्रू चेक 2900 रुपया। आपने परचेज किया है, उधार में परचेज नहीं किया है, आपने
बैंक के थ्रू अपने बैंक अकाउंट से उसको पेमेंट किया है, कैश परचेज का एग्जांपल है, भले ही बैंक से पेमेंट हुआ है। तो इसमें दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक परचेज का अकाउंट इन्वॉल्व है, एक परचेज का अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा आपका बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है। इसमें कैश अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है, आपका बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है। अब देखिए, परचेज जो है वह नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल है। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज को डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट जो है वह पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के केस में क्या फॉर्मूला है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये जो पैसा आपने चेक से पेमेंट किया, वह पेमेंट किसने किया आपके बिहाफ में? बैंक ने किया। गिवर कौन है? बैंक है। तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। फिर से आप पढ़ देता हूँ, परचेज मेड पेमेंट थ्रू चेक 2900 रुपया। परचेज एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल है, परचेज डेबिट होगा और आपने बैंक से पेमेंट किया है, तो ये पेमेंट किसने किया है? हु इज द गिवर? बैंक। बैंक गिवर है तो बैंक क्रेडिट होगा। तो जब हम बैंक से पेमेंट करते हैं तो एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है। तो हम लोग एंट्री कर दिए अब यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए का? 2900 रुपये का परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है 2900 रुपये से। और बैंक अकाउंट, आपके बैंक से पैसा निकला, आपने चेक इशू किया था, आपने बैंक से कितना पैसा निकाला? आपके बैंक से पैसा निकला टू बैंक अकाउंट 2900 रुपया। ये इसकी एंट्री हो गई, आप लिख दीजिए बीइंग परचेज मेड थ्रू बैंक, बीइंग परचेज मेड पेमेंट थ्रू बैंक। आप इस तरह से इसमें नरेशन पास कर दीजिए। अगला है कैश रिसीव्ड फ्रॉम पाटिल 10,000 रुपये। कुछ नहीं है, आपके बिजनेस में कैश आया तो कैश को डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट होगा। किसने दिया? पाटिल ने दिया, तो पाटिल गिवर है तो कैश अकाउंट डेबिट टू पाटिल अकाउंट 10,000 रुपये से। ये इसका अगला एग्जाम्पल है। उसके बाद है कैश पेड टू सलील आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट रुपीज 1300, उसको 24,700 आपने कैश में पेमेंट किया। अभी आप फिर से इस एग्जाम्पल पे आइए, तो मैं फिर से इसको पढ़ रहा हूँ। कैश पेड टू सलील आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट रुपीज 1300, 24,700 का कैश पेमेंट किया। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात हो गई। यहाँ पे देखिए टोटल 3 अकाउंट इन्वॉल्व है। हम लोग इसको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जर्नल एंट्री के साथ हम लोग कुछ कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। हमने कॉन्ट्रा डिस्कस किया, कॉन्ट्रा एंट्री किसको कहते हैं। हमने एडवांस रेंट या एडवांस एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस को डिस्कस किया, जब हम एक्सपेंस एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। और हम अभी डिस्कस कर रहे हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट 2 तरह का होता है। पहले आप लोग को डिस्काउंट के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, डिस्काउंट का क्या होता है और उसका नेचर क्या होता है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। डिस्काउंट 2 तरह के होते हैं, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। डिस्काउंट जो है वो 2 तरह के होते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। अब आप देखिए, अगर आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं, आप शर्ट खरीदने जाते हैं, दुकान में जाते हैं, दुकानदार बोलता है कि भैया 1,000 रुपये का शर्ट है, मैं तुमको 200 रुपये डिस्काउंट दे दूंगा। 1,000 रुपये का शर्ट है, 200 रुपये डिस्काउंट देगा, तो आपको वो 200 रुपये आपके लिए फ़ायदा वाला चीज़ है या नुकसान वाला चीज़ है? आपके लिए फ़ायदा वाला चीज़ है और आपको 200 रुपये कम देने होंगे। 1,000 रुपये की शर्ट है, आपके पास आया शर्ट 1,000 रुपये का, बट पैसा कितना निकला आपका? पैसा 800 ही रुपया निकला। तो ये 200 रुपया क्या है? ये 200 रुपया आपका इनकम है। इसको हम लोग इनकम की तरह या गेन की तरह, फायदे की तरह ट्रीट करते हैं। तो जब भी डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो वह आपका किसका एग्जाम्पल है? इनकम का एग्जाम्पल है या गेन का एग्जाम्पल है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप लोग समझिए। जब भी हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं या आपका बिजनेस ही डिस्काउंट रिसीव करता है तो उससे उसको फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? उससे उसको फ़ायदा होता है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो है इनकम और गेन का एग्जाम्पल है, वह नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है।
क्योंकि वह एक इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, गेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से जब आप डिस्काउंट अलाउ करते हैं, सपोज आप शर्ट का धंधा आप ही कर रहे थे, कोई आया 1000 रुपये शर्ट की वैल्यू है, आपने उसको बोला कि भैया अगर उधार में बेचेंगे तो 1000 में बेचेंगे, कैश में देंगे तो अभी तुरंत मैं इसको 900 रुपये में तुम्हें दे दूंगा। आपने क्या किया, आपने बोला कि अगर तुम कैश में भी मुझे पेमेंट कर दोगे तो मैं 100 रुपये इस पर डिस्काउंट दे दूंगा। जनरली उस शर्ट का कितना वैल्यू था, आप जनरली उसको बेचते तो 1000 रुपये में बेचते, बट डिस्काउंट अलाउ कर दिए तो कितना रुपया आया आपके पास, 900 रुपये आया। 100 रुपये का आपको घाटा हुआ या फायदा हुआ, घाटा हुआ। तो जब आप डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो वह आपके लिए एक्सपेंस या लॉस का एग्जाम्पल होता है। जब आप डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो वह आपके लिए एक्सपेंसेस या लॉसेस का एग्जाम्पल होता है। और दोनों नॉमिनल अकाउंट है, चाहे डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं चाहे डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, यह नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि यह या तो एक्सपेंस है या इनकम है। आपको इसी के संदर्भ में एंट्री देखनी होगी। तो जब भी डिस्काउंट रिसीव करेंगे, नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है तो क्रेडिट होगा। डिस्काउंट अलाउ करेंगे, एक्सपेंस हो जाएगा आपके लिए, वह क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में हम जानते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सारे इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो जब डिस्काउंट अलाउ कीजिएगा तो वह आपके लिए खर्चा है, वह डेबिट होगा, और जब डिस्काउंट रिसीव कीजिएगा तो वह आपके लिए इनकम होगा और उसको क्रेडिट कीजिएगा। अब है यहाँ पे कैश पेड टू सलील आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट रुपीज़ 1300, 24,700। सलील से को आपने कैश पे किया, कैश कितना पे किया पहले तो वो देख लीजिए। कैश आपने पे किया 24,700 और आपको डिस्काउंट भी मिला। कैश पेड टू सलील आफ्टर डिडक्शन, उसको ज़्यादा देना था, बट डिस्काउंट का डिडक्शन करने के बाद आपने मात्र उसको 24,700 दिया। इसका मतलब आपने डिस्काउंट रिसीव किया। डिस्काउंट कितना रिसीव किया आपने, डिस्काउंट रिसीव्ड किया कितने रुपए का, 1300 रुपये का। आप देखिए आपने सलील को पेमेंट किया, कैश पेमेंट किया सलील को, आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट 1300 रुपया आपको डिस्काउंट मिला और कैश आपने 24,700। तो क्या हुआ इस एंट्री में, सलील आपको सलील को पहले से कोई बकाया होगा, सलील को पैसा देना होगा, सलील का आपके बुक में एज अ क्रेडिटर बैलेंस होगा, सलील को आपको पैसे रिटर्न करने थे। कितना, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 26,000 रुपये आपको सलील को देने थे। 26,000 रुपये सलील ने आपको बोला कि भैया मुझे पैसे दे दो, अगर अभी तुरंत दे दोगे तो मैं 1300 रुपये का आपको डिस्काउंट दे दूंगा। आपने बोला ठीक है मुझे ये डिस्काउंट चाहिए, तुमको मैं कैश पेमेंट करता हूँ। तो सलील का आपका जो क्रेडिट बैलेंस था वो घट जाएगा और आप उसको कैश पेमेंट कर देंगे और डिस्काउंट भी रिसीव कर देंगे। तो आपने जो कैश पेमेंट किया किसको किया, सलील को किया। तो यहाँ पे एक तीसरा अकाउंट इन्वॉल्व है, सलील का अकाउंट। इस ट्रांजैक्शन में हम देख रहे हैं 3 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक कैश का अकाउंट, एक डिस्काउंट रिसिप्ट का अकाउंट और एक सलील का अकाउंट। पूरा ध्यान से सोचिए, मैं फिर से ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूँ। कैश पेड टू सलील, सलील को कैश पेमेंट किया गया आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट, 1300 रुपये का डिस्काउंट का डिडक्शन करके कितना, 24,700 पेमेंट किया गया। इस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले तो कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, नंबर ऑफ अकाउंट, इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कैश, डिस्काउंट और सलील। कैश जो है वह रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है, डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वह नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है, सलील जो है वह पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। देखिए हम लोग 3 तरह के अकाउंट की हमेशा बात करते हैं, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में आपको तीनों अकाउंट दिख रहे हैं। एक तो आपको दिख रहा है कैश का अकाउंट जो कि रियल अकाउंट है, दूसरा आपको दिख रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड, वह नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है, आपके लिए इनकम है, सलील आपके लिए पर्सनल अकाउंट है। सलील जो है, सलील को आपने कितना रुपये पेमेंट किया, सलील को आपने कैश में 24,700 पेमेंट किया और उससे डिस्काउंट भी लिया 1300 से, मतलब सलील की देनदारी आपके पास 26,000 रुपये की थी। आपको सलील को 26,000 रुपये देना था, आपके पास सलील का बकाया 26,000 रुपये का था। तो आप सलील का
बकाया को कैश में 24,700 दिए और डिस्काउंट उसे इनकम प्राप्त किए 1,300 रुपये का डिस्काउंट भी लिए। तो अब इसमें एंट्री कैसे होगी? सलील का जो अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल है, फॉर्मूला क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है, कैश कौन रिसीव कर रहा है? सलील रिसीव कर रहा है। तो सलील को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सलील को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सलील पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, सलील को डेबिट करेंगे। पैसा कौन रिसीव कर रहा है? सलील रिसीव कर रहा है। कैश रियल अकाउंट है, पैसा आ रहा है आपके बिजनेस में या जा रहा है? पैसा जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। उसके बाद आपने डिस्काउंट रिसीव किया, कितने रुपए का? 1,300 रुपये का। डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है। इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी इनकम है उसको क्रेडिट कीजिए। तो इस ट्रांजेक्शन में आप देखिए 2 क्रेडिट हैं, 1 डेबिट है। 2 क्रेडिट हैं, 1 डेबिट है। बट हमारा जो डुअल एस्पेक्ट बोलता है वो ये क्या बोलता है? टोटल क्रेडिट इज इक्वल टू टोटल डेबिट। टोटल क्रेडिट देखिए कितने का है? टोटल क्रेडिट जो होगा 24,700 कैश का और डिस्काउंट रिसिप्ट 1,300 का। टोटल क्रेडिट कितने का है? 26,000 का। तो डेबिट भी हमारा कितना का होना चाहिए? 26,000 का ही होना चाहिए। एंट्री 26,000 से ही होगी सलील के लिए। वैसे भी हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सलील का आपके पास बकाया होगा 26,000 का। आपके बुक्स में पहले से आपके ऊपर लायबिलिटी खड़ी होगी सलील की 26,000 रुपये की। सलील ने बोला कि भाई मुझे कैश में पेमेंट कर दो तो मैं तुम्हें 1,300 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा। तो सलील की लायबिलिटी आपके पास 26,000 से खड़ी थी। अगर आप 24,700 से ही सलील को कैश दिए और उतने से ही उसकी लायबिलिटी को ख़त्म करेंगे तो 1,300 रुपया तो आपका बकाया खड़ा रह जाएगा ना सलील के नाम पे। लेकिन ऐसा है नहीं, सलील का तो पूरा का पूरा हिसाब आपने क्लियर कर दिया, जिसमें कि 24,700 रुपया आपने कैश में पेमेंट किया और 1,300 रुपया आपने डिस्काउंट लिया सलील से। तो पूरा का पूरा 26,000 रुपया का आपने सलील के साथ सेटलमेंट किया है। तो सलील जो है 26,000 से सलील डेबिट होगा। सबसे पहले डेबिट जो होता है उसको लिखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे सलील अकाउंट डेबिट। सलील अकाउंट डेबिट। फिर से मैं बोल रहा हूं, सलील जो है 24,700 से डेबिट करेगा या 26,000 से डेबिट होगा? सलील 26,000 से डेबिट होगा। भले ही सलील को 24,700 मिला बट सलील ने ही आपको डिस्काउंट दिया है 1,300 का ना। तो सलील का हिसाब जो आपके यहाँ खत्म होगा वो 26,000 से खत्म होगा, जिसमें कि कैश आपने दिया इतना और इतना आपने उसको कहा कि मुझे माफ़ कर दो, वेव कर दो मेरे इस लायबिलिटी को, मुझे डिस्काउंट दे दो। उसने आपको डिस्काउंट दे दिया। तो सलील की आपके पास लायबिलिटी थी 26,000 की, तो सलील 26,000 से डेबिट होगा। सलील अकाउंट डेबिट 26,000 से। अब कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 24,700 से, तो थोड़ा हट के लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितने से? कैश अकाउंट के सामने में लिखिए 24,700। और डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का किया आपने? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने का है? 1,300 रुपये का। आपने एंट्री कर दी। फिर से मैं बता रहा हूँ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जितना क्रेडिट होगा उतना ही डेबिट होगा। डेबिट अगर 26,000 है तो क्रेडिट भी 26,000 का होगा, या क्रेडिट अगर 26,000 है तो डेबिट भी 26,000 का होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब आपका एंट्री गलत है। अगर सलील को 24,700 ही कैश में मिला बट आपने डेबिट किया उसको पूरे के पूरे 26,000 रुपये से, क्यों? क्योंकि उसी ने आपको 1,300 रुपये का डिस्काउंट दिया है, सलील ने ही दिया है। तो सलील का पूरा बैलेंस खत्म होगा। सलील का 26,000 रुपये हम लोग लिखेंगे। तो अभी हम लोगों ने डिस्काउंट के बारे में डिस्कशन किया।